तो बता दें कि एजेंडा क्या है। हर बार हम लोग सेमिनार्स वगैरह करते हैं, अपने करियर लॉन्चर सेंटर पे करते हैं, पहले होटल्स में किया करते थे, मज़ा नहीं आ रहा था। पिछले 1-2 साल से हमें भी वाइब्स नहीं आ रहा था, शायद सुनने वाले को भी वाइब्स नहीं आ रहा था। तो वाइब्स इज़ द वर्ड फॉर द जेन ज़ी। तो सोचा कि क्यों ना कुछ अलग करके देखें, वाई नॉट टू इन्वाइट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एट अ लोकेशन विच फील्स मोर कंटेम्प्ररी, और जिसमें बातचीत एक कैजुअल मैनर में हो रादर देन अ फॉर्मल ज्ञान वाला सेशन। सो आज हम जो चीज़ करने वाले हैं, इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी है। वैसे प्लान 1 घंटे का है एंड वी विल बी हैविंग लॉट ऑफ डिस्कशन। और मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि स्मॉल ग्रुप है, मे बी 4-5 पीपल माइट ज्वाइन अभी, और सो कन्वर्सेशन फ्री फ्लोइंग रखें, आप अपने डाउट्स पूछें। चलो चालू करते हैं फिर। सो मुझे ऑनेस्टली बताएं, लास्ट मंथ या लास्ट 1-2 मंथ में कितने घरों में ये डिबेट, डिनर टेबल के ऊपर डिबेट या कन्वर्सेशन हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि आगे क्या करना है? एक, बस 1, 2, 3, 4, 5, कुछ 10 लोग हैं, 5 के घर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मेरे ख्याल से। बहस, बच्चा बोल रहा है कि आपको नहीं पता, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता, हमने दुनिया देखी है, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट? अभी शुरू में आप नहीं बताएंगे, मैं आपकी हेल्प करता हूं। ये कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से है क्योंकि एज अ पेरेंट आप कुछ और सोच रहे हैं और एज अ किड, एक स्टूडेंट कुछ और देख रहा है। प्लीज मोबाइल थोड़ा सा साइलेंट कर लेंगे। तो ये वहां से चीजें चालू हो रही है। एज अ पेरेंट आप देख रहे हैं कि शायद इसके लिए ये करियर ऑप्शन अच्छा रहेगा। एज अ स्टूडेंट वो देख रहा है कि मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मेरे को फ्रीडम चाहिए। ऑल दीज थिंग्स, बोथ ऑफ अस आर राइट। एज अ पेरेंट आप सही हैं, एज अ चाइल्ड उस बच्चे की भी सोच सही है। इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज हम इनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं कि मैनेजमेंट, लॉ, डेटा साइंस, ये सब न्यू एज करियर ऑप्शंस है। अभी भी इंजीनियरिंग और मेडिकल हैं, बट तेजी से दुनिया बदल रही है। आपको मैं बता दूं, आप अगर ये रूट कॉज नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं तो लेट मी टेल यू अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस डिबेट। ये डिबेट हो क्यों रही है? बिकॉज देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी। 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आईटी सेक्टर में ऐसी मार पड़ी कि जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अब सचमुच में सोच रहे हैं कि कब स्टॉक बेचे या नहीं बेचे, क्योंकि पैसे उस समय के लगे हुए हैं जब रेट्स काफ़ी कम थे। और हम 84,000 सेंसेक्स का लेवल देख करके अभी 74,000 में है। तो एवरीबडी इज वंडरिंग कि करे तो करे क्या। व्हाट हैपेंड इन दोज लास्ट 45 डेज इज दैट ऑल ऑफ अस नो, नए कुछ ऐसे बोलना चाहिए एआई टूल्स आ गए जो कह रहे हैं कि अब इंजीनियर्स की ज़रूरत ही नहीं है, कोडर्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबको लगने लगा कि आईटी कंपनीज की अब ज़रूरत ही क्या है। तो आईटी स्टॉक्स नीचे गिर रहे, आईटी स्टॉक्स नीचे गिर रहे। ये सबसे पहला कारण। दूसरा, उसी समय अमेरिका ने वॉर कर दिया तो दूसरे सेक्टर्स पे भी ये मार पड़ रही। सो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दीज 2 years और 2 months। It is related to every year what is going to happen। हमें ये समझना होगा, we are living in the age of AI। हमारे लिए जो 25 साल का समय है ना, वो AI के लिए शायद 2 महीने या 3 महीने का समय है। जो लास्ट ईयर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे थे और इस साल चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, और अगर उसका पेड वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी दैट व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन टूडेज वर्ल्ड। मैं आपको कुछ बताता हूं, मेरे हिसाब से ये 4 स्किल्स वाले लोग आगे बढ़ेंगे। दीज आर 4 C's। नंबर 1 C इज क्रिटिकल थिंकिंग। जिन लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, ये हमेशा अच्छा करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एक सिचुएशन को तोड़ के देखना, इसमें किस तरीके के एक्शन सक्सेसफुल होंगे वो देखना, और अगर कुछ नई चीज आ जाती तो प्लान बी, प्लान सी मेरे पास रेडी है क्या, ये देखना। दूसरी स्किल जो मुझे हिसाब से रिक्वायर्ड है वो है कोलैबोरेशन। हम कितने अच्छे से चीजों को कोलैबोरेट करके देख सकते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब टीम वर्क से भी है। कोलैबोरेशन का मतलब ये भी है कि मैं एट वन पॉइंट इन टाइम गामा, चैट जीपीटी, जेमिनाई सबको यूज करके कुछ कर सकता हूं क्या।
टेक्नोलॉजी टूल से भी है और टीम में काम कर सकता हूं क्या, मेरी बहस मेरे पेरेंट्स से हो रही है तो मैं क्या उनका पर्सपेक्टिव समझ सकता हूं क्या, यही चीज आगे एम्प्लॉयज के रिस्पेक्ट में होगी, एम्प्लॉयर्स के रिस्पेक्ट में होगी। द थर्ड इज क्रिएटिविटी। If you are not creative in today's world, then there is a problem. There is a value of ideas. आइडिया, नए आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, कितने ओरिजिनल है, और अगर किसी का कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो अपना उसमें कितना न्यू एलिमेंट डाल रहे हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन टूडेज जनरेशन, टूडेज वर्ल्ड। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, आप कुछ भी करो, ये थिंकिंग, ये स्किल्स होना ज़रूरी है। ओनली देन यू कैन सर्वाइव। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा अनट्रेडिशनल, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में हम ये बात करते, क्या कर रहा है आईआईटी की तैयारी, क्या कर रहा है नीट की तैयारी, क्या कर रहा है क्लैट की तैयारी। हमारा एजुकेशन सिस्टम एग्जाम फोकस्ड है। सो वी डू नॉट टॉक अबाउट करियर्स, वी टॉक अबाउट एग्जाम्स। एग्जाम कितने साल में क्लियर हो जाएगा आपका, 1 साल, 2 साल। करियर आपको 40 साल उसमें रहना है, 20 साल रहना है। यू डिफाइन इट। आजकल जेनजी बात करता है कि 40 साल तक पैसे कमाऊंगा बस, उसके बाद आई विल डू व्हाट आई लाइक। सो बी इट, 20 साल तो उसमें भी है, ठीक है। तो हम के करियर्स की बात करना है, ना कि एग्जाम्स की बात करना है। हमें इन स्किल्स की बात करना है कि ये हमारे अंदर है या नहीं, और हम ऐसे कोर्सेज को देखें जो इन स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। हम आज इसकी बात करने वाले। देखिए 2 तरीके के कोर्स है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है वर्टिकल। वर्टिकल कोर्सेज आर कोर्सेज जहां पर डेप्थ की जरूरत है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, डेप्थ की जरूरत है। इंजीनियरिंग डेप्थ, मेडिकल, सर्जन बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है, मेडिकल की डेप्थ की जरूरत है। दीज आर द फील्ड्स दैट रिक्वायर डेप्थ। देन देयर आर हॉरिजॉन्टल करियर्स लाइक मैनेजमेंट, लाइक डेटा साइंस, राइट, लाइक पॉलिसी मेकिंग। आप इसमें सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। क्या अभी की दुनिया में ऐसे लोगों की ज़रूरत है? हाँ है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है? शायद है। ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों की है जो दोनों को मर्ज करके देख सकते हैं। अगर आप इलॉन मस्क का एग्जाम्पल ले, इलॉन मस्क अगर आप देखें तो ही हैज़ डीप नॉलेज अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग, डेप्थ है, बट ही इज़ ऑल्सो एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि कहां पर रिक्वायरमेंट है, ह्यूमैनिटी को कहां लेकर के जाना है। स्टीव जॉब्स की बात करें, रतन टाटा की बात करें, एनी पर्सन यू नेम इट, दे हैव बोथ द थिंग्स। सो लेट अस स्टॉप थिंकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर करियर। अपने आप को एक साइलोज में नहीं देखते, हमें देखते कि क्या ज़रूरी है। अगर हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। ऑफकोर्स उसके लिए हमें कोई डिग्री करना ही पड़ेगा, नीडलेस टू से दैट, बट द राइट वे टू थिंक इज दैट ऐसा कोर्स जो इन चीज़ों में मेरी हेल्प करे, अच्छा हो, सोचने समझने में अच्छा हो, कम्युनिकेशन लिखने में अच्छा हो, प्रॉम्प्ट लिखने में अच्छा हो, राइट। सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। ओके, सो इसमें हम इन तीनों के बारे में कम बात करते आए। कम्युनिकेशन समथिंग जो हमेशा ही हम बात करते आए। चलिए अब ये हो गया तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो हम कुछ मिथ उठाते हैं। पहली मिथ, लॉ इज फॉर द स्टूडेंट्स हु लव टू टॉक और आर्ग्यू। ये मैं 18 साल से लॉ की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, क्लैट की। तो बहुत बार बच्चों के पेरेंट्स से सुनता हूँ ये ना बातचीत में बहुत अच्छा है या बातचीत में अच्छा नहीं है। तो क्या लॉ में सचमुच ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बातचीत में अच्छे हैं, या किन की ज़रूरत है? किसी की व्यू सुनना चाहूँगा। एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक। सर आप। जो प्रेजेंट सिनेरियो में परसेप्शन है वही मान के चलते हैं जी। लॉ के लिए आपकी कम्युनिकेशन और नेचर आपका ऐसा होना चाहिए कि आर्गूमेंट कर सके। हाँ, ये कि सोसाइटी में मतलब ऑलरेडी है नहीं। जी 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 जो लॉ कर रहे हैं, जो वकील हैं, उनके साथ कम से कम एटलीस्ट क्वालिटी तो होनी ही चाहिए जी सामने वाले से अच्छे से आर्गू कर सके अपनी जी, बातों को रख बिल्कुल। तो शिखर, व्हाट डू यू थिंक? शिखर is a lawyer who is present here as a guest speaker, so let us listen from him. लॉ के लिए आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यू करने वालों की जरूरत है, क्या क्या स्किल्स की जरूरत है? नहीं, पहला तो है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो थॉट है कि आर्ग्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, ये मिथ है। क्योंकि लॉजिकल है। हाँ राइट राइट, हाँ, नहीं लॉजिकल है। क्योंकि क्या हो गया है, अभी लॉ ट्रेडिशनली था कि सिर्फ लिटिगेशन,
अब लॉ जो है कंटेम्प्रेरी सिनारियो में वो बहुत मूव कर गया है। जैसे अभी क्या हो गया है, एमएनसीज खुल गई हैं बहुत सारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, टेक लॉ आ गया है, आईपी लॉ आ गया, तो उसमें आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट ज़ीरो है, लेकिन कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, वो बहुत रिक्वायरमेंट आ गई है। तो येस, आई मीन पार्टली इट्स राइट बट पार्टली इट्स अ मिथ। Right. So critical thinking is also important. Yes. And what about creativity वगैरह? क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट बहुत है। जैसे सब अभी क्या हो रहा है, लॉ जितनी तो भी बोरिंग समझते हैं, वो बुक्स पढ़ करके बस बताना है। नहीं, अभी बहुत अलग हो गया है। जैसे जितनी भी एआई कंपनीज आ रही हैं, मेरी खुद की कंपनी जो है वो एआई कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम अल्फा सेंस है। तो वो जिसमें जैसे हम लोग का जो काम रहता है मेजर, अब जैसे एआई आ रहा है, अब एआई हम सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एआई को यूज़ करने में सबसे बड़ा जो लीगल एस्पेक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट या अंडरस्टैंड करना प्रॉम्प्ट को और आउटपुट को। अब क्वेश्चन आता है कि आपने एक प्रॉम्प्ट डाला, आपने अपनी फ़ोटो डाली और बोला कि इसको गिबली कर देंगे, सबने किया होगा, गिबली किया फ़ोटो को चैट जीपीटी में इंस्टाग्राम के लिए। अब गिबली जो फ़ोटो आपकी निकली उसका ओनरशिप किसको मिलेगा? आपका रहेगा क्योंकि आपने फ़ोटो डाली, कि चैट जीपीटी का रहेगा कि उसने निकाला आउटपुट? कौन ओन करेगा? ये क्वेश्चन है। तो ये लीगल क्वेश्चन है जिसमें पूरा लॉ साइलेंट है अभी। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आती है, क्रिटिकल थिंकिंग। Okay. चलो, thank you. Next myth is IIMs and top management colleges are reserved for business families. मतलब जो business family या entrepreneurship करना चाहते हैं वही IIMs या top management colleges में जाए। किसी की व्यू? फॉल्स है। ओके, डेफिनेटली फॉल्स है, बिकॉज आज की डेट में अगर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट बोलना चाहिए अपॉर्चुनिटी कहीं से मिल रहा है तो वो IIMs है। IITs आर नो मोर दैट प्लेस, IIMs आर दैट प्लेस। यहाँ से एक एवरेज स्टूडेंट को भी अच्छा प्लेसमेंट मिल जा रहा है। हाँ, ये लगता है कि IIMs में जाने वाला एवरेज स्टूडेंट कैसा है। लेट मी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्टूडेंट। क्या लगता है, कोई पेरेंट बताए मुझे कि एवरेज स्टूडेंट किसे बोल रहे हैं आप? हाउ डू वी डिफाइन एवरेज स्टूडेंट? कोई भी पेरेंट? हमारी सोसाइटी एवरेज स्टूडेंट को ना 50-60% में डिवाइड करती है, लाइक 65% जिसके आए हैं वो एवरेज स्टूडेंट, मतलब स्कूल कॉलेज मार्क्स से। क्योंकि हमारा Right. वही ना सर, एग्जाम Right. के बेसिस पे जज कर Right. बच्चों को। तो एग्जाम्स के बेसिस में हम ये जज कर रहे हैं कि वो एवरेज है या नहीं है, बट हमें ये समझना होगा कि जो भी ये एग्जाम्स है आईपी मैट के या मैनेजमेंट के या किसी के भी, ये एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मेरा स्कूल में फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है बट मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है, मैं लॉजिकल रीजनिंग अच्छा बना लेता हूँ, मेरा इंग्लिश अच्छा है। सो वी शुड नॉट डू इट। आई गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। मैं हर साल कैट का एग्ज़ाम देता हूँ। मैं 18 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने XLRI जमशेदपुर से MBA किया है 2006-8 में। हर साल कैट का एग्जाम मैं इसलिए देता हूँ बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई वांट टू फील एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम कि वो क्या। क्लैट भी देता हूँ तो एम्पैथी रहे कि मेरे अंदर जब वो प्रेशर आ रहा है, इफ आई कैन फॉल्टर एट सम बिग स्टेज लाइक आई डिड राइट नाउ। सर आपने पूछा तो यार मैं इस बच्चे से कैसे उम्मीद करूं कि वो जा करके हर जगह परफेक्शन डिलीवर करेगा? इट इज़ इम्पॉसिबल। लेट अस स्टॉप लुकिंग फॉर दैट परफेक्शन। इस वजह से मैं टेस्ट जब दे रहा हूं, मेरा 12th में 67% है, बट मैं कैट में हर साल 99 परसेंटाइल ला रहा हूं। I don't know whether I fit into which definition of whether I am intelligent or not, but let us question that definition कि आखिर ये इंटेलिजेंस स्कूल के 95-96% हैं क्या जो हम बना करके रखें। तो ऐसा भी है कि जब कुछ आप मैनेजमेंट के लिए जब आप एग्जाम देते हो, जब एडमिशन के लिए जाते हो, इवन सम 100% क्लास 10th और 12th बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। यहाँ पर मैं ये बात आपको बता, देते हैं 15%। मेरा IIM अहमदाबाद नहीं होने का वजह वही है। मैं XLRI जो कि इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस में है, IIM अहमदाबाद गिव्स वेटेज टू 10th and 12%। तो मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं ये सोच लूँ कि छोड़ अहमदाबाद तो होगा नहीं, तो मैं नहीं करता, या मुझे लगता था कि यार जो बेस्ट हो सकता है वो कर लेता हूँ मेरे लिए। मैंने सोचा यार ऐश्वर्या राय से शादी तो होगी नहीं, पता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि शादी नहीं करूँगा। ठीक है, तो है, बट यू लुक फॉर व्हाट यू कैन गेट, दैट इज द राइट वे टू लिव, अदरवाइज तो हम हमेशा नाखुश ही रहेंगे। चलो नेक्स्ट वाले में चलते हैं। डेटा साइंस इज ओनली फॉर IT गीक्स हु लिव इन कोड। डेटा साइंस को लेकर के बहुत सारी मिथ है। देखिए, डेटा हर जगह अवेलेबल है,
आप जो भी काम कर रहे हैं उसका डेटा कहीं पर जा रहा है ऑनलाइन, एंड कंपनीज आर मेकिंग यूज ऑफ दैट डेटा, वेदर दैट इज एथिकल अनएथिकल उसको हम छोड़ते हैं। बट डेटा साइंस इज अ फील्ड जो बिग टाइम बढ़ते चले जा रही है। आप में से कितने लोगों को पता है कि IIT मद्रास में विदाउट अपियरिंग फॉर JEE कोई भी स्टूडेंट उसका कोर्स परस्यू कर सकता है 12th के बाद, कॉमर्स स्टूडेंट भी। देयर इज अ कोर्स कॉल्ड डेटा साइंस, ये आप हाँ ये बट कैंपस इमर्शन नहीं है, मतलब कैंपस में नहीं होता है, ये आप अपने घर से, इट्स ऑनलाइन काइंड ऑफ कोर्स, सेल्फ पेस्ड कोर्स, और इसमें ये डिग्री भी देते हैं, तो यू कैन चूज इट एज अ सेकेंड डिग्री टू बिल्ड योर स्किल। ये IIT मद्रास में है। IIM बैंगलोर ने लास्ट ईयर कोर्स चालू किया है आफ्टर क्लास 12 BSc इन डेटा साइंस एंड BSc इन इकोनॉमिक्स। IIM बैंगलोर कंसिडर्ड टू बी अमंग द टॉप 100 कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। क्लास 12 के बाद डिग्री कोर्स चालू हुआ है, BSc इन इकोनॉमिक्स एंड BSc इन डेटा साइंस। डेटा साइंस इज अ बिग थिंग दैट इज कमिंग अप। इसकी एंट्रेंस एग्जाम जो होती है इसमें पूछता है एप्टीट्यूड, ये इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स। तो सो भी इट, मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं है, बट हो सकता है मेरा ये अच्छा हो, मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, चलो तो ये हो गया थर्ड। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग एंड मेडिकल आर द ओनली स्टेबल करियर्स। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे ज़्यादा तो स्टेबल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बन जाना है। That's what kids also think, right? So answer is no. Definitely there are a lot of career options that are available, but since I have brought the topic of YouTube influencers and Instagram influencer here, how many of you really want कि ऐसा कुछ हो जाए, बन जाऊँ मैं? अरे come on, it's a deep desire. As a parent तो आपका ना है, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन। अरे कितनों के घर में सौरभ जोशी देखा जा रहा है, या ट्रिगर्ड इंसान देखा जा रहा है, या ध्रुव राठी देखा जा रहा है, या टेक्नो गेमर्स देखा जा रहा है, या चमन भैया देखा जा रहा है। अलग अलग लेवल के लोगों की मैंने बात कर ली। चमन भैया, टेक्नो गेमर्स देखते सारे हैं। मुझे पता है पेरेंट्स भी सौरभ जोशी देखते हैं। एक पेरेंट ने मेरे को बताया था कि बच्चे के साथ मिलकर सौरभ जोशी के वीडियो देखते हैं, तो मन में तो है कहीं डिजायर कि ये सब भी कुछ हो जाए, बट ये काफ़ी, आपको ये भी पता है कि शायद 1000 टेक्नो गेमर्स जैसे वीडियोस निकलते हैं तो कोई एक टेक्नो गेमर बन के निकल रहा है। और एक वीडियो को बनाने के लिए आप 6 घंटे की स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, उसको बनाने के पीछे और एडिट करने के पीछे शायद कितनी मेहनत है। सो दीज आर दी फील्ड्स दैट आर सो गुड, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स हार्ड वर्क। सो लेट अस नॉट थिंक, जो मन में ये हम किसी भी चीज़ को ग्लैमराइज कर देते हैं कि यार ये बढ़िया लग रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे भी हार्ड वर्क है। अगर आप हार्ड वर्क के वजह से IIT JEE छोड़े हो तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क है और फेलियर की चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं आपको एक फैक्ट आखिरी में दिखाऊंगा, वो एक एनवलप नंबर 3 में है, बट अभी नहीं ओपन करेंगे, तब अपन ये यूट्यूब वाला पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लॉ एंड मैनेजमेंट आर ईजियर देन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। बहुत लोगों को लगता है कि भाई सुन, ये हाँ बिल्कुल, तू पढ़ने में अच्छा है, ये स्कूल टाइप कास्ट कर रखे हैं, ये पढ़ने में अच्छा है तो साइंस ले, स्कूल के टीचर्स ये कर रहे हैं, तू पढ़ने में थोड़ा कम अच्छा है तो कॉमर्स ले। थैंकफुली ह्यूमैनिटीज़ को वो जगह मिलने लगी है कि लगभग सारी स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स चालू हो गया, एंड द बेस्ट स्कूल्स ऑफ भिलाई हैव आल्सो स्टार्टेड ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, क्लैट में आपकी रीडिंग स्पीड इतनी हाई होनी चाहिए, उस पूरे पेपर में 2 घंटे में 18,000 वर्ड्स आते हैं जो पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करके मार्क करना होता है। इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल। जस्ट बिकॉज मेरे को मैथमेटिक्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये समझ में नहीं आता, दैट डजेंट मीन दैट बाकी एग्जाम्स ईजी है। ठीक है, इसमें डिफाइंड सिलेबस नहीं है, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है कि ये 5 चैप्टर पढ़ लो हो जाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम। सो ईजी नहीं है, सभी के अपने अपने बोलना चाहिए स्किल्स रिक्वायर्ड है। लास्ट, विदाउट 95% इन बोर्ड्स टॉप इंस्टीट्यूट्स आर आउट ऑफ रीच। 95% अगर नहीं आता है तो टॉप इंस्टीट्यूट्स नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल दे ही चुका हूँ, मैं बात कर चुका हूँ। पहले ये सही था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर टॉप इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग वगैरह को छोड़ के बात करें, प्रोफेशनल कोर्स को छोड़ के बात करें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका अगर 98-99% नहीं है तो एडमिशन नहीं होता था। बट अब CUET की एग्ज़ाम हो चुकी है। वी सी की इवन 85-90% वाले स्टूडेंट का अगर कोई एक डोमेन सब्जेक्ट अच्छा है तो दैट पर्सन कैन गेट इनटू DU, राइट। तो अभी वो चीज़ बदल गई है।
तो ये कुछ करियर मिथ थी, मैं आपको ये इसलिए इस तरीके से बताया ताकि मैं चाहता हूँ आप ये ले करके जाएं और बाद में इसके बारे में भी सोचें। नेक्स्ट हम एक छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं, वो पेपर से एक बार देना। ये एक पेपर मैं दे रहा हूँ, आप 2-3 मिनट का टाइम लीजिए। एज अ पेरेंट और एज अ चाइल्ड, कुछ लोग बच्चे अकेले ही आए हैं तो ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखें। एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे का करियर गोल क्या देख रहे हैं, और एज अ चाइल्ड खुद ये लिखे कि एज अ चाइल्ड मैं अपना करियर गोल क्या देख रहा हूँ। करियर गोल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मेरा IIT में हो जाए या नेशनल लॉ स्कूल में हो जाए। करियर गोल का मतलब है 20 साल बाद स्टेबिलिटी, 10 साल बाद इतना पैसा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से दैट। लेट अस नॉट टॉक अबाउट व्हाट आर यू ट्राइंग टू एस्टैब्लिश थ्रू अ गुड करियर। आप जो भी 1-2 पॉइंट लिखना चाहते हैं लिखिए, 2 मिनट का टाइम, देन लेट अस डिस्कस दिस कि क्या कॉमन व्यू है। सर आपके भी उसको लेकर के ये मत लिखिएगा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो कर ले। देखिए सारे पेरेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेलते हैं। अच्छा पेन, सॉरी पेन रवि, पेन और है एक तो पेन दो। चलिए कोई अगर बात करना चाहे, 2-4 पेरेंट्स। बेटा आपके हिसाब से व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव इन योर करियर? पैसा, सेलिब्रिटी स्टेटस, ग्लैमर, यूट्यूब फॉलोअर्स, वट एवर यू फील। यस पहले मैं बच्चों से सुनना चाहता हूं, बेटा क्या लिखे हैं आप? माइक देना एक बार। हाँ, Work life balance, good packages, freedom, enjoying my work, good lifestyle. वेरी गुड। आई थिंक यू हैव समड अप। बाकी सब ने भी यही लिखा होगा, बट लेट मी पिक एक आध और। कोई भी स्टूडेंट बोलना चाहे, एनीबॉडी। आप बोलना चाहते हो? मम्मा तो बोल रही हैं, आप बोलो। I want to achieve respect, fame and money. रिस्पेक्ट एंड फेम, ठीक है। मनी के बिना दोनों नहीं मिलेगा। ठीक है, राइट। एनीवन एल्स, एनी स्टूडेंट? हाँ नहीं, एक स्टूडेंट का और सुनते हैं, फिर पेरेंट्स का सुनते हैं। हमने सुना फेम, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, मनी, वर्क लाइफ बैलेंस, और क्या था?
लाइफस्टाइल। हाँ हाँ प्लीज। Sir, I want to start a video editing industry, like because I am a freelance video editor right now. ओके, वीडियो एडिटिंग में एंटरप्रेन्योरशिप अपना खुद का कुछ करना चाहते हो। ग्रेट ग्रेट। ऑलराइट, पेरेंट्स का सुनते हैं। एनी पेरेंट्स? सर आप, क्योंकि इसने बताया तो एक बार। नहीं, मेरा तो भी ये है कि जैसे मैं ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी। तो मेरे को तो पता है कि अभी फ्यूचर में ऐसा कुछ इंजीनियर्स का फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, तो मैं तो इनके लिए सोचता हूँ कि एनी हाउ टू क्वालिफाई IP मैट so that he can join any good business management school and acquire some management skills to establish himself a data analyst and a chart analyst. थैंक यू मैम। I want to see her as a powerful personality of India. वाओ। और कोई पेरेंट्स कुछ? एनीवन? मैम? राइट राइट। हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर, मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैंने बचपन से वही देखा है, तो मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा जो भी करे उसमें खुश हो। राइट, पैसा भी सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सो अगर आपको मेरा पहला क्वेश्चन याद है कि डिनर टाइम कन्वर्सेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो वो यही तो है। उन्हें कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, आप अपने मेच्योर्ड वे में देख रहे हैं कि हैप्पीनेस। आप देखिए बच्चों के किसी ने भी जो आंसर दिया उसमें हैप्पीनेस नाम की चीज़ नहीं थी, सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ नहीं थी। आपके में वो वाली चीज़ ज़्यादा दिखी, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस। शायद वर्ड्स अलग अलग है, चाह वही रहे होंगे। यस, शायद वर्ड्स अलग अलग हैं। अभी के बच्चे उसे बोलते हैं कि मेरे को जो करना है मैं वो कर लूँ, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, मैं यहाँ पर किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं भी पेरेंट वाले एज ग्रुप में हूँ। मेरी बच्ची भी अगले साल 10th, मतलब इस साल ही 10th में चले गई है। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन हैपन। सो आई एम नॉट टेकिंग साइड कि पेरेंट्स सही है या किड्स सही है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज अ पेरेंट, जब हम लोग डिग्री चूज़ कर रहे थे तो हम में से बहुत सारे लोगों के सामने स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल था। शायद हम में से बहुत सारे लोग सर्वाइवल वाला फेज निकल चुके थे, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। अभी ज़्यादातर घर प्रॉस्पेरस है, तो वो बच्चों को वैसे ही लगता है कि है तो पैसे, अभी क्या है, मज़े करो, वर्क लाइफ बैलेंस देखो। सो दैट्स द डिफरेंस। इट्स जनरेशन पूरा का पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। सो ये गोल्स आप लोग प्लीज़ लेकर के जाएं अपने साथ, और बाद में आपके डिस्कशन के काम आएगा कि व्हाट यू हैव रिटन एंड व्हाट the child has written, so perhaps more specific discussion can happen around this, right? अब मैं नेक्स्ट फेज में चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं लॉ मैनेजमेंट इनकी बात करने वाला हूँ। इसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं बीच बीच में बताया हूँ, बट मेरा नाम तो मैंने बताया ही नहीं है अभी तक के। मेरा नाम सिद्धार्थ मेहता है, एंड आई हेड करियर लॉन्चर विच इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 100 cities in India, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू एजुकेशन कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सो काफ़ी ज़्यादा एथिकल हैं हर चीज़ में जो हम करते, बिकॉज स्टॉक मार्केट विल पनिश, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट द ओनली रीज़न, इट्स बिकॉज वी आर एथिकल वी हैव रीच दिस स्टेज, लेट मी पुट इट दैट वे। तो यहाँ पर मैं 18 साल हो गए मुझे भिलाई में। मैं अपने इंजीनियरिंग के बाद MBA किया, फिर यहाँ पर भिलाई में 18 ईयर्स से वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, फॉर IIMs में कैट के बाद भी, एंड आफ्टर क्लास 12th, एंड ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू एज करियर ऑप्शंस, इनके लिए हम प्रिपेयर कराते हैं। तो अभी हम बात करते हैं लॉ और मैनेजमेंट की, बट मैं खुद बात करूँ उससे बेहतर मुझे लगा मैं तो बात कर ही रहा हूँ। मैं अपने 2 पुराने स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनवाइट किया हूँ, जिनको मैं बुलाना चाहूँगा। पहले मैं मेधावी नेमा को बुलाता हूँ। मेधावी प्लीज़ कम, और हम इनसे बातचीत के तरीके से IPM के बारे में समझते हैं। तो बिफोर मेधावी को माइक दे दो। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मेधावी सो दैट आप कॉन्टेक्स्ट समझ ले। सो मेधावी नेमा इज DPS भिलाई पास आउट। मेधावी विच ईयर? 2020 कोविड वाला बैच। एंड मेधावी ने जो अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट की थी वो लॉ के लिए की थी, ठीक है। शी वांटेड टू बिकम अ लॉयर, क्लैट की एग्जाम दी थी, नेशनल लॉ स्कूल में भी हो गया था, बट इसने IP मैट का भी एग्जाम दिया, IIM इंदौर में भी हो गया। काफ़ी सारे पेरेंट्स मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि
ये दोनों एग्जाम में कुछ सिमिलैरिटी है क्या? काफ़ी हद तक है, कुछ एक डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले मेधावी से वो चीज़ समझना चाहते हैं। मेधावी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, आप जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस है डॉक्टर नेमा, हस्बैंड वाइफ बोथ आर डॉक्टर्स। एंड मेरे ख्याल से मेधावी की बड़ी सिस्टर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इज स्टेट टॉपर इन नीट एग्जाम। सो पहले तो मेधावी, व्हाई डिड यू चूज दिस लॉ एंड मैनेजमेंट एज अ करियर, व्हाई नॉट मेडिकल? बिकॉज तुम तो पूरी उस फैमिली से बिलोंग करते हो, हाई I didn't अचीवर्स। want to study so much. So I've seen Acha. my parents study all their life. My हाँ. sister is still studying. I've started my job last year. Oh. But my sister is going to be studying for at least another 4-5 years. She's 4 years older than me. And I did not personally want to study for so long. So you have And started earning money also, ना? She's also earning ना, money. of course, I'm not comparing you with her. Yeah, मतलब मैं but- ये बोल रहा हूँ कि आपका प्लेसमेंट हो चुका है। Yes. कहाँ पर हुआ है मेधावी आफ्टर IIMS? I'm working in Praxis Global Alliance. It's a consulting firm. They operate out of India and Middle East. So I'm currently put in Gurgaon. राइट। सो तुमने लॉ के साथ साथ IPM की प्रिपरेशन की थी, कितना कॉमन है, कितना अलग था ये? तो प्रेपरेशन क्लैट के लिए करी थी, बट सिंस कोविड केम दैट टाइम एंड थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम था, द IP मैट एग्जाम वाज फर्स्ट, सो आई डिसाइडेड कि दे देते हैं. एंड सिमिलैरिटी वाइज आई थिंक इंग्लिश वाज like the most important. I think I wouldn't have been able to do IP Mat English without CLAT ka preparation. So I think that was the first thing. Maths is a bit different because IP Mat actually has short answer type questions. At least they used to have it that time. I don't know what's the scene right now, but that was a little bit different. So had to go back to a lot of like class 8-9 basics for that. क्योंकि उसमें answers input करने होते हैं instead of a MCQ. But I think the CLAT preparation was the most helpful for Okay. IP Mat. तो जब मेधावी IP मैट का कोर्स की थी, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, आपके पास एक करियर की बुकलेट भी है आफ्टर 12th वाली, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स है कौन कौन से IIM से कोर्स ऑफर करते हैं। मैं एकदम इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना चाहता, मतलब वो तो आप वैसे भी यूट्यूब में भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है, राइट। तो हम उसको वहाँ शॉर्ट रखते हैं। बट जब मेधावी ने IP मैट का एग्जाम दिया था तो देयर वेर 4 to 5 कॉलेजेस जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देते थे और आफ्टर 12 देते थे। अभी 11 IIMs हो चुके हैं, 11 IIMs आर देयर। हाँ, डिफ़िकल्ट तो है ना मेधावी? डिफ़िकल्ट है क्रैक करना? It is difficult because पहले written होता है. The written exam also has sectional cutoffs. So I've seen a lot of people who clear the overall cutoff, but जो sectional clear cutoffs clear नहीं कर पाते. तो it's not like कि अगर मेरा English अच्छा है तो मैं maths में थोड़ा okay भी कर सकता हूँ. It's not like that. You have to clear all the sectional cutoffs. So I think चलो that's कॉलेज why- लाइफ के बारे में बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन कॉलेज। लर्निंग वाला पार्ट भी, फन वाला पार्ट भी, क्योंकि दोनों की ज़रूरत है। So I think I'll also compare it with my friends who came into the college through CAT. So I did the 5-year course, which means 3 years foundation, which is BA, and then 2 years of MBA after that. So I think hands down it's one of the most rigorous courses that I've talked about with anyone. We study, I think, close to 11 subjects every 3 months. So we have a trimester system, which means we have exams every month. We have quizzes every other week. So academically, extremely hectic. My schedule used to be like from 9 to 2 almost every day. So yeah. ये दोपहर के 2 बजे की रात रात के 2 हाँ, बजे, हाँ, वो 2 जरूरी AM, है। 9 AM वो to जरूरी है 2 पर्सपेक्टिव PM, सेट 2 AM. करना, हाँ, ठीक है। So, but that being said, we used to still party till 4 AM. So, I wouldn't say that that was not there. I think we got to like learn so many more things because, just to give you an example, in my first term, I studied economics, I studied integral calculus, differential calculus, from engineering books, by the way. So, And she is from commerce background. yes, I'm from a commerce maths background. So, did integral differential calculus also, we did coding also, we did sociology, philosophy, psychology. I think, yeah, I mean. ग्रेट। तो अब broadly all दूसरी बात subjects. देखो, सब मुद्दा सबका पैसा तो है। व्हाट इज द प्लेसमेंट सिचुएशन? सच चाहिए कि नहीं, सच ही चाहिए क्या? मैं बोल फिक्सिंग थोड़ी है, सच चाहिए। okay, so okay, to be very honest, the highest stats of my college were 1 crore plus. ये सच But है कि झूठ है? ये सच है।
100% सच है, बट ऐसी सिर्फ एक ही कंपनी आती है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रूथ. बट देन द ट्रुथ इज ऑल्सो दैट कि IITs में जो क्लेम करते हैं 1 करोड़ का पैकेज, वहां भी एक ही कंपनी जाती है. हाँ, possibly. I ठीक mean, है. I don't know about Right. there, but हाँ. So, not going to like. वो कितने- It's different every year. 2-3 12 लोग, 15 लोग अच्छा, भी जाते 12-15 हैं. भी होते हैं. मतलब it depends on the situation and everything. So I think that's very different across different years. But एवरेज पैकेज average 25 around, I will say, 25 लाख पर एनम. per annum. बच्चे हैं, तुम भी जब 10th में थी तो 25 का 25,000 मंथली भी निकल जाता था. हाँ. ठीक है. So I would say that, but it also depends on your academic performance. मतलब अगर एक बार घुस गए and you thought कि अरे 25 लाख तो मिल ही जाएंगे and you don't work for it, then you will probably end up with a 12-13 lakh also. So बट it's प्लेसमेंट not- 100% है. Yes. व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज कम? All kinds of companies. So it broadly depends on what kind of fields you want to go in. So mostly there is consulting, finance, marketing, supply chain, ops, IT, etc. So consulting में MBB भी आता है, McKinsey, Bain, BCG. Then there is Accenture, EY, like all the big fours. Everything comes. For finance, the likes of D. Shaw, JP Morgan, Morgan Stanley. IIM इंदौर etc. का MBA बैच का जो प्लेसमेंट होता है हाँ. ऑलमोस्ट सेम है, राइट? Yes. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस कोर्स इज दैट, सॉरी ये जो पैकेजेस हैं या प्लेसमेंट है सारे IIM में नहीं होते हैं इस तरह से. सर, इस पे मैं आता हूँ. आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बस बात कर रहे हो कि ओवरऑल? फॉर MBA प्रोग्राम IIM इंदौर का प्लेसमेंट फिगर इज 30 लाख प्लस लास्ट ईयर का, है ना. टॉप 7 to 8 IIMs 30 लाख प्लस जा रहे हैं, और कैट के थ्रू अगर जो जा रहा है नीचे के IIMs में तो 20-22 लाख का प्लेसमेंट हो रहा है. एंड दैट टू फॉर समवन जो यहाँ के कॉलेजेस से पढ़े, बिकॉज वी ट्रेन सो मेनी कैट स्टूडेंट, तो कॉन्फिडेंटली मैं आपको वो चीज़ बता पा रहा हूँ. ठीक है. सो या थैंक यू मेधावी. एनी थिंग जो आप मेधावी से पूछना चाहते हैं, दोज हु आर यू नो aspiring for IP MAT, here is somebody who has lived that life. So if anyone wants to ask anything. But I have got one question. As you are based right now, and you are from IIM Indore. Do you feel any uncertainty in future due to the evolution of AI? So I think all of us use AI. I think in my consulting job, I use AI all the time. Like at all times, एक AI का tab मेरे laptop में खुला होता है. So that is how the consulting firms are also revolving today. In fact, one of the criteria in my appraisal and my promotion is also use of AI. So even my company is evaluating my usage of AI and my learnings of AI to evaluate कि मुझे promote करना चाहिए उन्हें या नहीं. So I मतलब think ज़्यादा यूज़ करोगे, बेटर यूज़ करोगे तो प्रमोशन अच्छा promotion होगा. अच्छा होगा. Sometimes you feel that AI can replace your role in. For me personally, no. Because AI can give me information, but I need to synthesize it. मतलब अगर मैं थोड़ा अपने काम के बारे में बताऊँ तो we make a lot of slides. हम काफ़ी businesses के लिए problem solve करते हैं, slides बनाते हैं, and we do a lot of story lining वगैरह. तो ChatGPT या कोई भी AI for that matter मुझे information दे सकता है. उसको slide में कैसे डालना है वो मुझे पता है. कोई भी client who is paying in lakhs and crores to the firm will not, वो भी ChatGPT यूज़ कर सकते हैं, but they still end up hiring a consulting firm because we give them that assurance कि आप हमारा solution यूज़ करोगे तो you will achieve XYZ growth. So I don't think AI is capable of doing that right now. That means AI cannot replace HI. At least in a near future, I don't think so. राइट. यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन IP MAT के बारे में दे देता हूँ. ये 3 साल का कोर्स है, सॉरी 5 साल का कोर्स है, बट 3 साल के बाद आप एग्जिट ले सकते हैं, है ना. मतलब जैसे इस मेधावी ने बताया कि आफ्टर 3 years दे मर्ज इनटू द नॉर्मल MBA बैच जो कैट के बाद जाता है, बट आफ्टर 3 years यू कैन टेक द एग्जिट. अदर थिंग इज दैट द नेम ऑफ द डिग्री, जो लोगों को BBA लगता है कि डिग्री मिलती है, वो क्या मिलती है? BA Foundations of Management. बट इसको BA से ना देखें, इसको आप देखें ये IIM प्रोवाइड कर रहा है. अगर आप सर्च करेंगे तो IIM अहमदाबाद जो कि मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज है, दे डू नॉट गिव MBA डिग्री, दे गिव डिप्लोमा डिग्री. बहुत से लोग उसी में पीछे हो जाते हैं कि डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, PGDM. तो वो डिप्लोमा वर्ड से लोग घबरा जाते हैं कि इससे तो मेरी सरकारी नौकरी चले जाएगी.
आप इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री 40-50 लाख का पैकेज दे रही है उनको, दैट इज हाउ द एक्सेप्टेंस इज। ठीक है, थैंक यू मेधावी। अच्छा, वन थिंग या बोला कि 9 to 2 मतलब डेली आपने स्टडी करना, सपोज किसी की इतनी कैपेसिटी ना हो 9 to 2 वो इतना स्टडी कर सके, कैपेसिटी बन जाएगी, बन जाती है। मैं उस एनवायरनमेंट में रहा हूँ, वो कैपेसिटी अपने आप बन जाती है, वो नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। आप मतलब 2-2:30 बजे जब तक के मैगी नहीं खाते हैं जा करके वो दोस्तों के साथ, तो नींद नहीं आती है। हाँ, हॉस्टल वाली लाइफ। और वो अगर 8 बजे क्लास है तो आप 7:50 पर उठते हो और भाग के 8 बजे क्लास भी पहुँच जाते हो, क्योंकि 1 मिनट भी लेट में वहाँ तो अटेंडेंस ड्रॉप होती है, और अटेंडेंस ड्रॉप वहाँ पर 3 या 4 हुई तो आपका एक ग्रेड ड्रॉप हो गया। सिंपल। बड़ी कॉलेजेस में ये इस तरीके का स्ट्रिक्टनेस रहता है। ठीक है, राइट, थैंक यू मेधावी। हाँ हाँ, या प्लीज मेधावी, वो क्वेश्चन एक और है। For example, I am preparing for IT Mart and then I am getting placed into an IIM where I am doing BBA and then MBA. But it also happens sometimes that some people pursue engineering first and then they go for MBA. So at the time of final placement, do they get preference? Is it something like that? Yes and no. So या ये लो, मैं face करना चाहती हूँ। अच्छा लो। So the answer is yes and no. Certain companies come with certain minimum expected criteria. So for example, certain companies might want an engineer only because they have a tech-based role. So it's not suitable for someone who is from a commerce or an econ or some other background, right? So in those jobs, definitely people who are not from that tech background cannot sit for placement. So that's very true. But is it the case for all the companies? No. Only the roles that require tech involvement and they want engineers, for them it's very important. Apart from that, there are certain work experience restrictions also. So sometimes some companies might come who want 1 or 2 years of experience. So that's a company to company differentiation. But on a macro level, is there a very big difference? I don't think so. ठीक है, थैंक यू। तो ये हम IPM के बारे में काफ़ी कुछ कवर किए और एक स्टूडेंट के थ्रू कवर किए। नाउ आई विल कवर अबाउट लॉ एंड आई विल लाइक टू इनवाइट शिखर। हाँ, बिट्स वाले हैं जो बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी, हाँ उनके जैसे दुबई में सेंटर है, हाँ हाँ जहाँ वो भी राइट राइट राइट। हाँ, उनका क्या मतलब फ्यूचर ग्रोथ है? सर देखिए, अगर पर्टिकुलरली बिट्स की बात करें तो बिट्स का जो नया कैंपस मुंबई में आया है, बिट्सॉम, इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, बट दुबई वगैरह का थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव भी है। 1 ईयर वो सिडनी में कराते हैं, सेकंड ईयर फिर वो दुबई कराते हैं, थर्ड ईयर ऐसे ऐसे वो अब्रॉड। सर देखिए, बहुत से लोग जैसे SP जैन ये कोर्स करवाता है, उनके मेन स्ट्रीम कोर्स में नहीं जा पाते, बट उनको अगर टैग चाहिए, पैसे भी हैं, तो डेफिनेटली परस्यू कर सकते हैं। बट अगर आप उसके आउटपुट में ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, तो वो नहीं होगा, बिकॉज द काइंड ऑफ इनपुट जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो उतने हाई IQ लेवल वाले नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू जो कैट क्रैक करके SP जैन जा रहे हैं। ठीक है, राइट राइट। सो वी विल टेक मोर क्वेश्चंस, हम लेते रहेंगे, बट मीनवाइल अभी शिखर श्रीवास्तव, आई विल लाइक टू इनवाइट हिम एंड शिखर इज़ प्रेजेंट विथ, अभी उनकी वाइफ भी है सुदर्शनी, और दोनों लॉ स्कूल ग्रेजुएट है। शिखर इज़ फ्रॉम HNLU और शिखर इज़ राइट नाउ लीगल हेड of AdSense, which is a Google subsidiary, right? बाकी तो शिखर बताएगा, बट मेरे पास 2 माइक है। थैंक यू शिखर। सबसे पहले 12th में कितने % रहे होंगे तुम्हारे? 75। तो जो हम ये सोच रहे हैं कि टॉपर वो वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है। मैं आपको और आप अभी हम अगले कुछ पल में ना एनवलप नंबर 3 खोलेंगे जिसमें सक्सेस स्टोरीज हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। तो शिखर थोड़ा सा बताओ, व्हाट हैपेंड इनसाइड द लॉ स्कूल, क्या क्या हुआ लॉ कॉलेज में, क्या पढ़े और किस तरीके के लोगों के लिए लॉ सही रहेगा? तो लॉ स्कूल ऐसा रहता है कि जब मैंने ज्वाइन किया था 2013 में, मैंने ग्रेजुएट किया DPS भिलाई से, और मैंने क्लैट का फिर एग्ज़ाम दिया था। तो उस टाइम परसेप्शन ये था कि सिर्फ 2 ही फील्ड हैं, एक तो है कॉर्पोरेट लॉ जो कि कंपनीज़ में हम जाते हैं प्लेसमेंट होके, और दूसरा होता है लिटिगेशन। तो ये 2013 की बात है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम लॉ स्कूल में आए थे, लेकिन अभी जो सिस्टम है वो बहुत चेंज हो गया है। अभी जो लॉ की फील्ड है वो बहुत ब्रॉड हो गई है। एक तो ऐसा हो गया है कि अभी परसों की ही न्यूज़ है कि जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके अंदर एटलीस्ट 10 फील्ड आ गई है,
जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, वो अलग लॉ फील्ड आ गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अलग लॉ आ गया, उसका अलग फील्ड आ गई है प्रैक्टिस की, लिटिगेशन है। बहुत सारे मेरे बैचमेट जो हैं वो अभी एक एग्ज़ाम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का, सुप्रीम कोर्ट का, वो निकाले हैं उन्होंने। फिर लिटिगेशन में तो होती है जो कोर्ट की प्रैक्टिस होती है लॉ की, आप वो देखते हैं, वो होता है। फिर एक लॉ फर्म आती है जिसमें हम लॉयर्स होते हैं जो लॉ फर्म एज अ लॉ फर्म रह के पार्टनर्स होकर एसोसिएट्स होकर रिप्रेजेंट करते हैं कंपनीज़ को, एक वो आता है। फिर ट्रेडिशनली जैसे जो मैं कर रहा हूँ, मेरा इन हाउस काउंसिल का रोल है। बेसिकली एक कंपनी है जो कि यूएस बेस्ड न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, उसका इंडिया और सिंगापुर माने एशिया पैसिफिक का पूरा लीगल ऑपरेशंस उसको मैं लीड कर रहा हूँ अभी। तो ये एक नया आ गया। सबसे बेटर बात होती है कि जो इतना इवॉल्व कर रहा है एआई, और मोस्टली एआई कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अभी मतलब फ्रंट चल रही हैं आगे, राइट, और बिल्कुल कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं रहता है, बहुत एग्रेसिव मोड में चल रही हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत अभी फियर्स है। तो ये रिमोट रहती है पोजीशन। जो मेरा रोल है पिछले 3 साल से टोटली कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम है, माने यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर दैट यू वांट। तो लीगल जब हम घुसे थे जब लॉ में तो बहुत कंजर्वेटिव था, अभी लॉ बहुत इवॉल्व कर गया है, बहुत सारी फील्ड्स आ गए हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं लॉ में। वो मोटी मोटी बुक्स काले रंग वाली जो देखते ही बोरिंग लगता है, कितना पढ़ना पड़ता है उसे, और किस तरीके के स्टूडेंट्स विल एंजॉय दिस फील्ड? तो ऐसा है कि बुक्स तो हैं, माने लॉ जो है बहुत रिगरस है, और मेमोरी गेम अगर आपका अच्छा है, जैसे मेरे साथ क्या था कि मैं जब मैंने अपने एग्ज़ाम्स मतलब जब मैं 12th में आया तो मैं 10th में ही, इनफैक्ट 2 साल पहले चलते हैं, 10th में मेरा CGPA था 7.8, राइट। तो मैं समझ गया था कि मैथ्स मेरा गेम नहीं है, तो मैंने कॉमर्स चूज़ किया। फिर कॉमर्स का जब मेरा रिजल्ट आया अकाउंटेंसी का, तो मैं समझ गया कि और जो छोटा मोटा बचा हुआ मैथ्स नंबर्स है वो भी मेरा इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग गेम। तो लॉ में ऐसा है कि आई वॉज गुड इन मेमोराइजिंग, चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प करने का था, और दूसरा था कि मेमोरी गेम स्ट्रॉन्ग था। माने अगर आप मुझे एक पेज दे दो तो मैं कैन लाइक टेक अ स्किम थ्रू, एक बार देख के वो एनालाइज करके समझ में आ जाता है चीज़ों को। लॉ वही है, आप तब इंजॉय करेंगे लॉ को जब आपको सब, तो पहले अगर नंबर गेम आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट्स वन। दूसरा, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, बल्क थ्योरी, वो अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो लॉ आपका है। तीसरी चीज़ ये आ गई है अभी कि जब एग्ज़ाम, अच्छा आपने जब लॉ क्रैक किया तो जो मोटी मोटी बुक्स आती है उसमें ये होता है कि बुक्स तो रहती हैं लेकिन वो आपके ऊपर है, आप पढ़िए और उसको एनालाइज करिए, और आपको जब एग्ज़ाम देते हैं आप लॉ स्कूल्स में जाके, 5 साल का कोर्स होता है, आपको उसको समराइज़ करके उसमें लिखना है, एंड यू जस्ट हैव टू क्रैक द कंसेप्ट। अब लॉ का जो सब्जेक्ट है वो वर्ड उसका आप देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है लॉ का, राइट, ठीक है। बहुत सारा जो लॉ है वो अभी भी हमने अडॉप्ट किया है, कॉलोनियल आया है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लॉ, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लिए, एनालाइज कर लिया, आपने क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई की, अपने तोड़ दिया, आप समझ गए एक बार, तो है। तो बेसिकली मेमोरी गेम एक, कॉम्प्रीहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, रीडिंग आपकी तेज़ होनी चाहिए। जैसे सर ने बताया क्लैट में 2 घंटे में 18,000, 2,000, 20,000 वर्ड्स होते हैं, आपको पढ़ना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, उसको एनालाइज करना है और आपको उसको समझ के उसको लिखना है। तो ये लॉ है। जो मैं अभी काम करता हूँ उसमें भी ये है, मतलब 30-30 पन्नों का कॉन्ट्रैक्ट आता है, 15-20 मिनट मिलता है आपको, उसमें आपको आपके फेवर में एडिट करना है। अगर आपका रीडिंग स्ट्रांग है तो आप तुरंत उसको क्रैक कर लेंगे, तो ये रहता है। एंड व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट सिचुएशन? प्लेसमेंट जब मैं ग्रेजुएट किया था तो ICICI बैंक, HNLU की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट बैंगलोर, नालसार या टॉप लॉ कॉलेजेस। HNLU 6th रैंक में है नेशनल लॉ स्कूल्स में। तब 2018 में ICICI बैंक लॉ फर्म्स आते थे, तब एवरेज पैकेज था सर तब 18 में 15 लाख का। ICICI बैंक ने लिया था हमारे 3-4 स्टूडेंट्स को। आज की डेट में HNLU का जो एवरेज पैकेज है वो 25 लाख्स है जो लॉ फर्म्स में जाते हैं। इनफैक्ट अभी 2 हफ्ता पहले रैंकिंग आई है, जितने टॉप लॉ फर्म्स हैं, ट्राईलीगल, खैतान, AZB, अमरचंद, ये टॉप लॉ फर्म्स हैं इंडिया की, इनका जो अभी मिनिमम एंट्री लेवल जॉब जो है एसोसिएट का, जब ये हायर करते हैं, उन्होंने रिवाइज़ किया, अपना रिवैम्प कर दिया अपना अभी इन्होंने पैकेज को, वो हो गया है 20 लाख्स। तो पैकेज अच्छा है, प्रोवाइडेड कि आपके पास वो स्किल सेट है। बेसिकली स्किल सेट क्या, एंटायर लीगल इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन गेम अगर अच्छा है तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, लिखी हुई चीज़ को समझना और अपनी बातों को लिख करके लोगों को बताना, सभी चीज़ें हैं, राइट। थैंक यू शिखर। शिखर से किसी को क्वेश्चन, कोई लॉ की फील्ड से रिलेटेड? कोई ऐसे इनहेरेंटली इंटरेस्टेड है लॉ में? मैनेजमेंट के हैं सब ज़्यादा, मैनेजमेंट क्या, बट दिस इज़ ऑल्सो अ गुड फील्ड टू लुक इन टू, ठीक है।
One question. या प्लीज. If a student is opting for entrepreneurship employment after doing from class, then is there any scope? बिल्कुल सर स्कोप है. मैं मेरे ही बैच में जिनेंद्र बहुत पारख. हाँ मतलब एक तो दो टाइप का कंसेप्ट है. एक तो आपने लॉ किया, फिर आपने लॉ छोड़ के आप मैनेजमेंट में आ गए, आपने खुद का स्टार्टअप डाला, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि आपको एक तो नेटवर्किंग रहती है और दूसरा आप समझ सकते हैं चीज़ों को. बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है जिसमें लॉ की ज़रूरत होती है, तो आपने वो सीख लिया तो आप एक एज रहता है बिजनेस स्टार्ट करने में, पहला. दूसरा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लॉ कंप्लीट किया मेरे साथ HNLU में या बाकी लॉ स्कूल में, उन्होंने फिर कैट दिया. अब क्या होता है कि अगर कोई BBA कर रहा है और BCom कर रहा है फिर कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ओनली BBA और ओनली BCom इज़ नॉट एन आइडियल डिग्री फॉर गेटिंग इनटू जॉब मार्केट. आपको कुछ करना पड़ेगा. बट आपने अगर लॉ कर लिया 5 साल का एंड देन यू कम टू कैट और MBA बेसिकली, तो वो बहुत हम बोलते हैं कि बहुत किलर कॉम्बिनेशन रहता है. जितने भी CEOs रहते हैं, टॉप शॉट CEOs, वो बेसिकली अगर टेक कंपनीज को आप छोड़ दें, टेक कंपनीज में ओनली टेकीज लीड टेक कंपनीज, बट अदर देन टेक कंपनीज MBA प्लस लॉ इज़ अ CEO कॉन्सेप्ट. तो जितने भी टॉप CEOs होते हैं वो इससे होते हैं. और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं जिन्होंने लॉ कंप्लीट किया 5 years का, फिर IIM कैट दिया, फिर IIM से उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया. दे आर लाइक इन गुड कंपनीज. नहीं तो सर इज आस्किंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो जिनेंद्र का कुछ हाँ, तो एग्जाम्पल. जैसे मेरा एक बैचमेट है जिनेंद्र, HNLU में मेरे साथ उसने पढ़ाई की, उसने फिर अपना खुद का एक स्टार्टअप अभी स्टार्ट किया है. तो उसकी खुद की PR कंपनी है. अभी छत्तीसगढ़ तो उन्होंने कवर कर लिया है, इंडिया में भी वो काम कर रहे हैं. तो आप देखते होंगे जितना भी कम्युनिकेशन होता है, कंपनीज जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं बेसिकली, उनका कम्युनिकेशन बनाना, उनके लिए PR करना, क्योंकि अभी बढ़ रहा है पब्लिक रिलेशन सबका, तो सबको ज़रूरत होती है. तो वो क्या कर रहा है, अभी उसकी जो कंपनी है रायपुर में, अभी तो आई थिंक ऑलमोस्ट 50 लोगों को उन्होंने हायर कर लिया है. तो जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं, आप जितने भी बड़े कंपनीज देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में, इंक्लूडिंग भिलाई स्टील प्लांट का भी जो पब्लिक रिलेशंस है अभी BSV ने आउटसोर्स कर दिया है, उसकी कंपनी संभाल रही है वो. तो कॉर्पोरेट्स का PR देखती है वो कंपनी. तो बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत सारे लोग करते हैं अभी ये सब. Actually, it's doing out of government. हाँ हाँ, आउट ऑफ गवर्नमेंट है. Thank you. ठीक है, राइट, थैंक यू. ओके सो अब मैं अगर आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एनवलप 2 एक बार ओपन करेंगे, उसमें कुछ और स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल हैं, बस आई विल रन थ्रू इट. मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसमें 2 से तो हम बात कर ही लिए हैं. ऐसे तो न्यूमरस स्टूडेंट्स हैं, हर साल हमारे यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स निकलते हैं. बट सबसे पहले अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लास्ट मंथ की एक न्यूज़ आई थी कि भिलाई के सुयश पांडे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के डेप्यूटी महाअधिवक्ता, कुछ हिंदी में वो वर्ड था, इंग्लिश में इट्स कॉल्ड डेप्यूटी एडवोकेट जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़. सुयश पांडे is representing छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और इनका जो बैकग्राउंड है, ये HNLU पास आउट है, मेरे ख्याल से शिखर से 1 साल सीनियर है. शिखर, राइट. एंड सुयश वॉज माई स्टूडेंट एंड आई नो कि मतलब ही हैड गुड स्किल्स इन क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, उन सब में बहुत अच्छा था. बट अगर आप ट्रेडिशनल जो बोलेंगे स्कूल परसेंटेज वाइज बहुत इंटेलिजेंट था क्या, तो अबव एवरेज डेफिनेटली, बट 95, 98 वैसे नहीं. तो मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोग अपनी स्किल के बेसिस में कहीं तक कर भी पहुँच सकते हैं. सेकेंड इज मेधावी से आप बात किए. थर्ड एग्जाम्पल जो इसमें मैंने डाला है वो लिपि गुप्ता, IIM इंदौर IP मैट प्रोग्राम में ये गई थी, और 3 साल के बाद शी हैज़ टेकन द एग्जिट ऑप्शन एंड नाउ शी इज़ परस्यूइंग MBA फ्रॉम FMS दिल्ली. तो FMS Delhi is like IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, XLRI and FMS. These are the top 5 colleges in India. So she is pursuing MBA. तो जो हम बात कर रहे हैं ना एग्जिट ऑप्शन की, तो काफ़ी सारे बच्चे एग्जिट इसलिए लेते हैं कि उन्हें और टॉप का कोई कॉलेज मिल जाता है कैट देने के बाद, IIM इंदौर से भी ऊपर, तो दे कैन टेक द एग्जिट. तो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल. देन देर इज ऋषिका जैन. तो ऋषिका वॉज, इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो आप ऐसे बच्चे को अगर आप ढूंढने जा रहे हो जो आउट एंड आउट जीनियस है, किसी भी डेफिनेशन से आप उठा ले, वो ये बच्ची है. ऑल इंडिया रैंक 12 इन क्लैट, और मुझे वो सरप्राइज्ड हुआ था बिकॉज दिल से मुझे लगता था कि ऑल इंडिया रैंक 1 आना चाहिए था इसका. ठीक है, 12 आया, विच इज ऑफ कोर्स वेरी गुड. ठीक है, NLS बैंगलोर में गई, DPS दुर्ग की है, एंड आई थिंक क्लास 12 में भी 95-96%. देन शी डिड सम जॉब वगैरह किया, एंड येल यूनिवर्सिटी में शी वेंट फॉर द हायर स्टडीज इन द फील्ड ऑफ लॉ, राइट.
सब तरीके के स्टूडेंट्स इन फील्ड्स में जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टॉपर के लिए है या एवरेज स्टूडेंट के लिए है. इट डिपेंड्स मोर ऑन द स्किल्स रादर देन द क्लास 12th के एंड 10th के परसेंटेज. इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ. अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज में, जहाँ पर हम ना थोड़ा सा नंबर्स पे बात करते हैं. आप अगर एक थर्ड एनवेलप भी है उसे निकालेंगे. और यहाँ पर हम किसी भी कोर्स को डिमीन नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक फैक्ट टू फैक्ट कंपैरिजन है. ग्रे वाली शीट में पहले देख रहा हूँ जिसमें नंबर्स ज़्यादा हैं, ठीक है. अ ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. अगर आप, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेबल है बाय द वे, बट अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो IIT, IIMs और NLUs आफ्टर 12th मैंने एक शॉर्ट कंपैरिजन वहाँ पर बनाया हुआ है. जेई का एग्जाम 12 लाख लोग दे रहे हैं, IIMs का एग्जाम IP मैट का 40,000 लोग दे रहे हैं और क्लैट का एग्जाम अराउंड 65-66,000 लोग दे रहे हैं. टॉप सीट्स की हम बात कर रहे हैं. टॉप सीट्स का मतलब IITs एंड NITs, वो भी टॉप NITs को इंक्लूड किया है. IIMs में जो मैं बोल रहा हूँ कि जो 11 IIMs अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं उनको इंक्लूड किया है, और NLUs में जो 21 NLUs हैं उनको इंक्लूड किया है. तो दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द रेशियो ऑफ हाउ मेनी आर गेटिंग सेलेक्टेड. 40,000 दे रहे हैं, 12 लाख दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. जितना इंपॉर्टेंट ये एक सीट के पीछे कितने लोग, दैट फिगर इज गिवन देयर. बहुत से स्टूडेंट मेरे पास कैट की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, वो बोलते हैं कैट डिफिकल्ट है सर, मैं बैंकिंग का एग्जाम दूंगा. बोला अच्छा डिफिकल्ट क्या है. बैंकिंग में 40 लाख लोग अप्लाई करते हैं जब SBI PO का नोटिफिकेशन आता है. 40 लाख फॉर हाउ मेनी सीट्स, 2000. लेवल ऑफ क्वेश्चंस मे बी इजी देन कैट, बट लुक एट दैट रेशियो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी के लिए. मतलब तो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्हाट इज द सक्सेस रेशियो ऑफ अ कैंडिडेट, फॉर अ कैंडिडेट. एवरेज स्टार्टिंग सैलरी डली हुई है सबकी, थोड़ा कंजर्वेटिव फिगर ही रखा है. इंपॉर्टेंट चीज होती है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 ईयर इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, ठीक है, राइट. सो टोटल 5 ईयर इन्वेस्टमेंट इन IITs वुड बी अराउंड 10 to 15 लाख. IPM महंगा कोर्स है, अराउंड 25 to 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 साल का हो सकता है. लॉ में अराउंड 12 to 15 लाख का इन्वेस्टमेंट हो सकता है. आप इसको ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना इनपुट जा रहा है, कितना आउटपुट जा रहा है, वो वाली चीज. बट यहां पर बहुत लोग ना मेरे ख्याल से एक गलती करते हैं. एक एडिशनल चीज होती है देखने के लिए जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, और पेरेंट्स तो शायद बहुत जल्दी उस चीज को समझ जाएंगे. हम कंपेयर करते हैं एक ऐसे बंदे को जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख है और एक ऐसे बंदे को जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 10 लाख है. ये डिफरेंस 4 लाख का दिख रहा है अभी, ठीक है बड़ा डिफरेंस. एक साल के बाद दोनों की ग्रोथ 10% से होती है. ये 4 लाख का डिफरेंस अब कितना हो जाएगा, 6 लाख विल बिकम 6,60,000 एंड 10 लाख विल बिकम 11 लाख. तो ये जो 4 लाख का डिफरेंस था, दैट डिफरेंस इज नाउ बिकमिंग 4,40,000. फिर 10% की ग्रोथ, फिर 10% की ग्रोथ, फिर 10% की ग्रोथ. 10 साल बाद ये डिफरेंस जो है वो काफी बड़ा दिखने लगेगा. सो वेयर यू स्टार्ट एक्चुअली मैटर्स, बिकॉज लाइफ में कंपाउंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. अगर आप अपने करियर में मेसअप नहीं करेंगे और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के एक स्टार्टिंग सैलरी अच्छी मिल जाती है तो 10 साल में आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी. बिकॉज दैट 10% इंक्रीमेंट एक्चुअली मीन्स 2.5 गुना 10 साल में, जो आप जहां से चालू कर रहे हैं 2.5 टाइम्स. तो दैट गैप विल बी 2.5 टाइम्स मोर. इस चीज को समझना जरूरी है. ये मैं यहाँ पर बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भिलाई में अभी ये कॉन्सेप्ट पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ बच्चों का. 2-3 कॉन्सेप्ट है, इसकी यहाँ बात करना चाहूँगा. अंदर से पेरेंट्स को वो पता नहीं बोलते भी होंगे, आजकल तो बोल देते हैं बच्चे, मेरे को बस भिलाई से बाहर जाना है, कहीं भी भेज दो, बस भिलाई से बाहर जाना है. नहीं, इसके अपोजिट ही है, इसके भिलाई में ही रहना है. और आप लकी हैं सर. 2 साल पहले मेरी बेटी भी ऐसा ही बोलती थी, अब नहीं बोलती है. ठीक है. तो भिलाई से बाहर जाने वाला कॉन्सेप्ट है. तो अब उन्हें लगता है कि ठीक है, मैं IIMs तो मेरा नहीं होगा, नेशनल लॉ स्कूल नहीं होगा, कोई Tier 2 में ले लेते हैं, बैंगलोर चले जाते हैं. सी आइडियली हमें 3 सिटीज़ पसंद है यहाँ पर, बैंगलोर, पुणे एंड मुंबई. दिल्ली ज़्यादातर लोग बोलते हैं हम नहीं भेजेंगे, मतलब वो एक अलग रीज़न है, उसको छोड़ते हैं. बट दीज आर दी 3 प्रिफर्ड सिटीज़. तो स्टूडेंट सिटी चूज कर रहा है रादर देन कॉलेज. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस ओपनिंग गैप from a Tier 3 institute versus a Tier 1 institute.
ये ओपनिंग जो गैप 4 लाख का है ना, ये 10 साल बाद बहुत बड़ा गैप दिखेगा। और अगर आप इकोनॉमिक्स के सेंस में बात करें तो कोई ये बोल के गया है कि दुनिया में सारे दुख का सिर्फ एक ही रीज़न है, इनइक्वालिटी। किसी के पास एप्पल का फ़ोन है, मेरे पास नहीं है। किसी के पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है। किसी के पास वो वाली गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। इट इज़ इनइक्वालिटी। सो अल्टीमेटली दैट कुड लीड टू डिससेटिस्फैक्शन ऑल्सो। बट आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू कि ओनली टॉप टियर 1 में ही जाओ, टियर 2 टियर 3 से भी होता है। बट आई एम सेइंग कि रीज़न सही होना चाहिए चीज़ चूज़ करने का। उसके बाद सक्सेस एंड फेलियर आपके हाथ में नहीं होता बहुत हद तक के, आपके हाथ में जो है वो प्रोसेस वाला पार्ट है। सेकेंड थिंग इज आई थिंक, अब मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को जा करके ये बोलें। जो यहाँ पर हैं वो लोग तो ऐसा कम ही सोचते होंगे क्योंकि वो थोड़े ओपन माइंड के लोग लग रहे हैं मुझे। डमी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलरली जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, प्लीज इट इज अ फ्रॉड कॉन्सेप्ट, डोंट गेट इनटू इट। द बिग इंस्टीट्यूट्स में रन आफ्टर यू कि टू डमी स्कूलिंग कर लो, बट आई टेल यू आईआईटी और मेडिकल में मैं 3, 4, 5 लोगों को जानता हूं जो पिछले 2 साल में क्रैक किए हैं, वो फुल टाइम स्कूल गोअर्स हैं। So let us get out of that concept of dummy schooling. It is, according to me, you will end up wasting more time than utilizing it properly. Plus community learning नाम की चीज़ होती है, ठीक है, आप उसको इक्वेशन से बाहर ना करें। That is what my suggestion is। ये मुझे कल पता चला जब प्रिशा ने मुझे बताया कि सर आजकल डीपीएस भिलाई में ये चल रहा है, तो आई वॉज शॉक्ड कि इवन द बेस्ट ऑफ स्कूल्स में ये सब बातें होने लगी है कि डमी स्कूलिंग वगैरह की। तो अब मुझे लगा कि आई विल एड्रेस दिस, ऑल्दो दिस इज नॉट माय डोमेन, मेरे पर्पज आज ये नहीं था, बट फिर भी मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए एड्रेस। एक इसमें मैंने दूसरी शीट डाली है, अगर आप देखें, स्किल वर्सेस करियर मैपिंग, ग्रीन ब्लू जो भी कलर है वो। सो अलग अलग करियर पाथ में किस तरीके के स्किल्स रिक्वायर्ड हैं ये यहाँ पर हैं। तो आप ये जाकर के अपने बच्चों के साथ डिस्कस घर में कर सकते हैं, ट्राई टू फिगर इट आउट। एंड वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्किल्स 2 तरीके की है, एक नेचुरल है, बट बहुत सारी स्किल्स ऐसी है जो हम सीख सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप। सो इट इज़ ऑल अबाउट अपग्रेडिंग योर स्किल्स, राइट। सो आप देखिए, एक बार 2-3 मिनट आपस में चर्चा करना है कुछ बच्चे के साथ, तो देन वी विल अगेन open up and discuss about this. ठीक है। सो देखा आपने, कोई थॉट्स इसमें? थोड़ी सी थिंक करने वाली चीज़ है। गो बैक, पॉन्डर, डिस्कस, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कम टू अस ऑल्सो इफ़ यू नीड एनी फर्दर गाइडेंस। तो हमने ये 2 चीज़ों के बारे में बात की। अब और भी चीज़ें हैं, कुछ अच्छे करियर ऑप्शंस, उनके बारे में बात करते। डेटा साइंस को मैं कवर करते हुए आ रहा हूँ। काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री हो रही है फिनटेक इंडस्ट्री, जो फिनेंस प्लस टेक्नोलॉजी का मर्जर है, एक तरीके से बोलना चाहिए। और टेक्नोलॉजी जब हम बोल रहे हैं तो बिल्कुल इसको ऐसे मत समझो कि ये तो इंजीनियर्स के लिए। फिनटेक इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग बिग टाइम, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लोगों तक के पहुंचना। अगर आप जीरोधा का नाम सबने सुना ही होगा, राइट। तो जीरोधा इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ वन सच कंपनी, एंड देयर आर सेवरल अदर कंपनीज जो इस तरीके के रोल्स देख रही हैं। आप लॉ के बाद, आईआईटीज के बाद, मैनेजमेंट के बाद इन कोर्सेज में जा सकते हो। Another thing is I want to discuss about CUET exam, because that is one exam that I think everybody should write
as a plan B, plan C. What is CUET? CUET is a entrance test for the central universities in India. अब इंडिया में दो तरीके की, वैसे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बस मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ब्रॉडली ये दो हैं. State universities are, for example, Durg University, Ravi Shankar Shukla University. These are Raipur University. That is, these are state universities. Central universities funded by central government. तो जितनी central universities इंडिया में हैं, उनके लिए CUET का एंट्रेंस एग्जाम नेसेसरी है, मस्ट है. सर आपने जब इंजीनियरिंग की होगी तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक IITs के बराबर का एग्जाम हुआ करता था. अब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज नाउ DTU, और DTU में भी आपको अगर पढ़ना है तो उसके लिए CUET का एग्जाम देना होगा. ठीक है. तो CUET इज़ वन एग्जाम दैट एवरीबडी शुड राइट एज प्लान बी और प्लान सी. इस एग्जाम में बेसिकली 3 अलग अलग चीज़ें का टेस्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड. तो क्लास 12 के बाद ये एग्जाम होती है. अभी कोई क्लास 12 वाला स्टूडेंट है क्या? शायद ना हो, उनका तो एग्जाम चल रहा है. क्लास 12 साइंस अच्छा ख़त्म हो गया, PCM PCB. तो CUET का फॉर्म ज़रूर फिल कर देना, वट एवर योर प्लान ए इज़. उसके बाद राइट किस बाहर से ओके. इसके अलावा भी कुछ काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस हैं. डिज़ाइन फॉर एग्जांपल, राइट, बहुत से स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड रहता है, डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाना है. वो उन्हें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये जनवरी-फरवरी मंथ में होते हैं, मतलब बिफोर योर क्लास 12th एग्ज़ाम. IIT बॉम्बे में आप क्रिएटिविटी बी डेस बोलते हैं, बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग, इसके लिए आप जा सकते हो. और इसमें JEE की ज़रूरत नहीं है, इनका अपना अलग एग्ज़ाम होता है UCED का, दैट यू कैन अपीयर फॉर एंड गेट इनटू IIT बॉम्बे फॉर डिज़ाइनिंग. ऑफकोर्स NIFT है, NID है, ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप डिज़ाइनिंग के एंट्रेंस दे करके आप परस्यू कर सकते हो. या दैट इज़ फॉर द फैशन. IIT बॉम्बे का जो कोर्स है दैट इज़ मोर ऑफ अ प्रोडक्ट डिज़ाइन. ठीक है. इंडिया का जो EVM मशीन डिज़ाइन हुआ है वो IIT बॉम्बे से निकला है, मतलब इस ये नहीं बोलना चाहिए बच्चों ने किया, बट IIT बॉम्बे के रिसर्च से. ठीक है. सो ये कुछ कोर्सेज हैं. नाउ आई विल लाइक टू गिव यू 2-3 इंफॉर्मेशन मोर अबाउट व्हाट वी आर प्लानिंग. सो 21st, 22nd, 23rd एंड 24th 4 दिन हम अपने इंस्टीट्यूट में, जो कि न्यू सिविक सेंटर में है और स्मृति नगर में है, दोनों जगह, बट ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये इस न्यू सिविक सेंटर के रिस्पेक्ट में मैं आपको दे रहा हूँ. हम अपने इंस्टीट्यूट में 4 दिन का ओरिएंटेशन सेशन रख रहे हैं ऑन CLAT एंड IP मैट. वाई दिस ओरिएंटेशन सेशन? बिकॉज स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि मेरे लिए सही भी रहेगा कि नहीं रहेगा. और लॉजिकल है, बिकॉज सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड सो मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. मैं यहाँ से कुछ बोल करके गया, मेधावी ने अभी कुछ बताया, लेकिन नीचे कोई मिल गया ऐसे ही, वो बोल दिया अरे वो तो बेकार है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी मुझे नहीं पता वो कौन है, तब भी एक बार तो मन में डाउट आ जाता है, क्या पता वो सही हो. So there is so much information overload, we are not able to filter what is right or what is wrong. So what we are doing is कि we are inviting those who are interested in IP MAT or CLAT to come and experience कि ये कोर्स है किस चीज़ के बारे में for 4 days free. Then you can take a call, आगे आपको जैसा भी करना है. सर उसका टाइमिंग मैं कम्युनिकेट आपको कर दूंगा, क्योंकि शायद कुछ स्कूल्स खुल रहे हैं कल से. DPS दुर्ग भिलाई तो बाद में खुल रहे हैं, बट आई थिंक KPS वगैरह कुछ स्कूल कल से खुल रहे हैं. 21st को हो, 31st को. ओके. कौन से स्कूल्स खुल रहे हैं, कोई आइडिया? हेरिटेज खुल रहा है. ओके. कुछ स्कूल्स का मेरे को था ऐसा, तो मैं एक उसका बस देख रहा हूँ कि उनकी टाइमिंग क्या है, तो आप लोगों को हम कम्युनिकेट कर देंगे वो. बट हम कोशिश करेंगे ये सुबह 11-11:30 ऐसा कुछ हो. अगर सब स्कूल्स नहीं खुलते तो सुबह ही रहेगा. एंड इट विल बी इन द न्यू सिविक सेंटर ब्रांच जो हमारा है स्मृति नगर में. वी हैव कम अप विद 1 ऑफिस, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी. फ़ोन नंबर वगैरह तो आपके पास है. इसको हम साइड में रख करके अगर करियर रिलेटेड भी आपको लगता है कि 1-on-1 डिस्कशन करना है, तो आई एम ओपन फॉर दैट. यू कैन कॉल, फिक्स द अपॉइंटमेंट एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन फॉर योर किड. वो भी हम कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ इट इज़ ओपन. अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो शिखर है, मेधावी है. जैसे 1-to-1 अगर सपोज कैरियर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप करते हैं? हाँ.
क्लाट के बाद एक स्टूडेंट जिसने वो क्लाट के बाद वो IIM किया क्रैक करके फिर सर इक्वली वो वापस भी ऐसे वाइस वर्सा हो सकता है आफ्टर IIM बच्चा कैन गो फॉर क्लाट। सर क्लैट ना बेसिकली इज़ एन एंट्रेंस टेस्ट है, तो हम ये सोचे कि क्या वो IIM से पढ़ने के बाद या मैनेजमेंट के बाद लॉ कर सकता है क्या, तो बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। नो देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर क्लैट। नेशनल लॉ स्कूल में 2 तरीके के कोर्स है, एक आफ्टर 12th वाला है, तो वो तो आफ्टर 12th वाले में तो नहीं आएगा, 23-24 साल का हो जाएगा, वो तो उसमें नहीं आएगा। आप LLB ज़रूर करवा सकते हैं, कुछ नेशनल लॉ स्कूल्स LLB भी स्टार्ट कर चुके 3 ईयर वाला। अच्छा एक चीज़ और पूछना था मैंने, सपोज अगर IP मैट नहीं क्वालिफाई हुआ, अगर कुछ अच्छे जैसे BCom के भी इंस्टीट्यूट है, राइट, क्योंकि थोड़ा सा आप श्योर। मैं एक्चुअली इंफॉर्मेशन ये वाली अपार्ट फ्रॉम IP मैट बिल्कुल राइट, ये कराते गुड दैट इट केम फ्रॉम पेरेंट, बिकॉज मैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना चाहता था, ये भी कॉलेज। तो सर IIMs के अलावा अगर हम बात करें तो Tier 2 कॉलेजेस बोलूं अगर मैं, तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, Tier 2 इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट ओनली, ठीक है, बिकॉज IIMs आ चुके, जब तक IIMs नहीं थे तो वो बेस्ट था, तो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाएगा। इसके बाद NMIMS नार्सी मुंजी मुंबई, क्राइस्ट एंड सिम्बायोसिस, ये 4 हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देन देर आर दिस न्यू एज स्कूल्स लाइक अशोका यूनिवर्सिटी, फ्लेम यूनिवर्सिटी, इनमें भी ये कोर्सेज ऑफर होते हैं, दिस यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी गुड, तो इनमें हम देख सकते हैं जाने का ऑप्शन। मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ और प्राइवेट कॉलेजेस जैसे टापनी ने अपना ये कोर्स चालू किया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 ईयर का। टापनी काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है MBA का, तो इनका भी 5 ईयर प्रोग्राम है। निर्मा यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद, इनका भी 5 ईयर प्रोग्राम है। निर्मा भी बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, तो करीब मुझे ऐसा कहना चाहिए 5 to 6 और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका अच्छे कॉलेजेस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो BBA के लिए, BBA के लिए सपोज अगर कोई BCom करना चाहे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑप्शन नंबर 1 रख सकते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में, मतलब मुंबई में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से बच्चे बहुत जाते हैं, तो मुंबई कैन बी 1 ऑप्शन। BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा, काफ़ी पुराना है, तो वहाँ पर आप प्लान आउट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स देन देर आर होस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे सिम्बायोसिस में भी ये कोर्स अवेलेबल है, क्राइस्ट में भी BCom ऑनर्स अवेलेबल है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ में भी सब जगह BCom का कोर्स अवेलेबल है। ये सर आजकल वो BBA डेटा साइंस करके बहुत चल रहा है। हाँ, वो मैं आपको IIM बैंगलोर वाला जो बताया, BSc डेटा साइंस, तो BBA डेटा साइंस भी बहुत जगह है, सारी कॉलेजेस में ये डेटा साइंस का कोर्स चालू हो चुका है। सर मुझे लगता है कि अगर हार्ड कोर मैथ्स अच्छा है लगता है तो इसमें जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एनालिसिस वगैरह रहेगी डेटा साइंस में, ठीक है। और स्कोप तो डेफिनेटली है, बट इट डिपेंड्स ऑन आप किन कॉलेजेस से पढ़ के किस तरीके की स्किल ले रहे हैं। मतलब देखिए BBA तो भिलाई में भी हो रहा है और IIM में भी हो रहा है, तो वो वाला डिफरेंस रहेगा। नहीं, जो आप बोले कि मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, डेटा एनालिसिस, वो तो आधा 90% काम तो आजकल ChatGPT कर ही देता है हम लोग का। नहीं, बट सर जब तक मुझे यही समझ नहीं आता कि कैलकुलेटर में कौन सा बटन दबाऊं, तो वो ChatGPT भी, मतलब मेरे को प्रॉम्प्ट देना तो आना चाहिए, राइट। मतलब देखिए मैथ्स बच्चों का ना, अब क्योंकि मैथ्स बहुत एक पेनफुल पॉइंट है, यहाँ पे बहुत से बच्चों का मैथ्स खराब होगा, है ना। मैं आपको बताता हूँ मैथ्स खराब होने के 3 रीजन हैं। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट, आपको कोई रूट कॉज नहीं बताया होगा मैथ्स खराब क्यों है, आप पहले इसको आइडेंटिफाई करो, मैथ्स खराब होने के 3 रीजन कौन से होते हैं। कैटेगरी नंबर 1, मेरे को क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। मतलब समथिंग इंक्रीज्ड बाय 30% एंड समथिंग इंक्रीज्ड टू 30%, समझ में नहीं आया। दैट इज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम इज मेरे को लैंग्वेज समझ में आ जाता है, लेकिन उसको ना क्वेश्चन में कैसे बदलना है, मैथमेटिकली कैसे लिखना है, मेरे को वो समझ नहीं आता। लैंग्वेज समझ गया, बट वो क्या लगाऊं, वो बच्चा फॉर्मूला सोच रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला बाद में लगाना, पहले दिया क्या है, पहुंचना क्या है, वो नंबर्स को उतारना और वो रास्ता ढूंढना, देन फॉर्मूला विल कम। वी स्ट्रगल फॉर फॉर्मूला बिकॉज स्कूल सिस्टम वो डाला है। और अभी मैं रियलाइज कर रहा हूं पिछले 3 साल से, ये तीसरा कैटेगरी जो बच्चों का है, ये पहले शायद नहीं हुआ करता था, ये इंजीनियरिंग वाले बच्चों का भी है, उसको मैथ्स के टूल्स ही नहीं आते। टूल्स क्या होते हैं, उसे अगर मैं पूछ लूँ मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा है। टेबल्स नहीं आते, 2 इक्वेशन साथ में दिया है वो सॉल्व करना नहीं आता, विच इज़ अनइमेजिनेबल
फॉर समबडी जो 12th पास है कि उसको 2 इक्वेशन एक्स और वाई का दिया, उसको सॉल्व करना नहीं आया, क्योंकि वो 10th तो पास किया ही है। बट हमें ये समझना होगा कि ये कोविड वाला जो इम्पैक्ट है ये मैथ्स में आया है सबसे ज़्यादा। अभी मैथ्स वीक है बोलने से पहले ये बोलो कि इन 3 में से तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, ओनली देन दैट प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। इट इज सो सिंपल टू से कि मेरे को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, ये तो बता क्या समझ नहीं आ रहा है। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज आई टीच मैथ्स, आई एम वर्बल फैकल्टी एंड मैथ्स फैकल्टी बोथ। मैं अभी पिछले 2 साल से जब देखा कि मैथ्स में हालत गंभीर है तो मैं मैथ्स पढ़ाना चालू किया, तो मेरी आदत है मैं हर कॉपी में झांक के देखता हूँ बच्चा कर क्या रहा है। तब मेरे को रियलाइज होने लगा कि इसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है, वो इधर से उधर ले जाते समय भूल जाता है कि ये भी करना है। 1/5 + 1/6 में उसको प्रॉब्लम हो रही है एलसीएम निकालने में। नाउ दीज आर दी टूल्स। आई कैन नॉट इमेजिन कि 12th पास को वो नहीं आता होगा, बट वो वैसा है। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग स्टूडेंट्स फॉर दिस। मैं अगर क्लास 6th में होता और मेरे को बोला जाता ऑनलाइन पढ़, घर में पढ़, तो मैं भी बढ़िया आराम से लैपटॉप ऐसे पेट में रख करके लेट के पढ़ता। वो भी टैब से पढ़ो। वही है, कोई देखने वाला नहीं है नोट्स बनाने का, तो मैं क्यों लिखूंगा। मैथ्स के क्वेश्चन भी मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देख रहा हूँ। तो ये मैथ्स से जो आया था, ये स्किल्स अगर हम सुधार लें तो चीज़ें सुधर जाएंगी। जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है, क्या आपको 10th आते हैं कि 12th भी कवर करते हैं? सर नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर गुड क्वेश्चन की आईपी मैट के बारे में ये भी एक मिथ है कि हायर मैथ्स या मैथ्स में बहुत सॉलिड होना ज़रूरी है। देखिए 90% ऑफ द पेपर ऑफ IIM इंदौर 90% इस क्लास 10th। 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वो कुछ 11th 12th वाले आ जाएंगे। अब इसको ये समझते हैं कि इसमें कट ऑफ कितना होता है, यानी उस सेक्शन में कितने क्वेश्चन मेरे को सही करने हैं। अगर आप 40% क्वेश्चन मैथ्स में सही बना लेते हैं, 40%, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब तो हमें चूज करना है, जहाँ से 80-90% क्वेश्चन आ रहा है जो मैं 10th तक के पढ़ा हूँ उसको ठीक कर लूँगा तो मेरा कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा। आई टेल यू, लोगों का कट ऑफ जो होता है ना, वो इंग्लिश का क्लियर नहीं होता है। खासकर जो मेधावी ने पहली चीज़ यहाँ पर बोली कि क्लैट की प्रिपरेशन की वजह से इंग्लिश में बहुत हेल्प हुई, बिकॉज इंग्लिश का कट ऑफ हाई रहता है। 100 आउट ऑफ 180 मार्क्स 120 के आसपास इंग्लिश का कट ऑफ रहता है। यहाँ पर Tier 1 सिटीज़ के बच्चे बाजी मार लेते हैं। और हमें क्या आदत होती है, हमें यहाँ पर छोटे बोलना चाहिए, जो एक्सपोजर हमारा थोड़ा सा कम है, तो हमारी आदत ये होती है कि सिलेबस बताओ सर, सिलेबस। अब इंग्लिश में क्या सिलेबस? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज दे रहा है, उसमें क्या सिलेबस? उसमें कोई सिलेबस नहीं है। तो वी आर सो मच ऑब्सेस्ड विद सिलेबस कि हमारा पूरा फोकस मैथ्स में रहता है आईपी मैट की प्रिपरेशन में, जबकि होना इंग्लिश में चाहिए क्योंकि उसका कट ऑफ हाई रहता है। कोई और बाजी मार के वहां पर ले जा रहा है, हमारा मैथ्स उतना रीजनेबली ठीक है कि हम कट ऑफ क्लियर कर ले। तो मैथ्स के वजह से ये मत सोचो कि आईपीएम नहीं होगा, उतना मैनेजेबल है, हो जाएगा, कर लेंगे। सर मैथ्स का जो मैं सेकंड रीजन वो बोला था वो ये कि लैंग्वेज समझ लेता हूँ लेकिन मैथमेटिकली उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूँ कि अब क्या करना है। समझ तो आ गया, हाँ, फॉर्मूला पुट करे या 50% ऑफ बोला तो वो क्या है ऑफ, बच्चे 2 नंबर देख करके सीधा कभी प्लस कर देते कभी मल्टीप्लाई करते, तो वो वाला कॉन्सेप्ट, राइट। या DU में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कंपलसरी है, बहुत ही कम। जैसे आप इकोनॉमिक्स में कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैथ्स कंपलसरी रहेगा। पहले बहुत से सब्जेक्ट्स में रहता था बट अब नहीं है। इकोनॉमिक्स में मैंडेटरी कर दिया। हाँ, इकोनॉमिक्स में है, बाकी में मैंडेटरी नहीं है, आप कोई भी जा सकता है। मुश्किल होगा, प्रिपरेशन वाइज तो डेफिनेटली मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे CA को देखा है जो MBA करने जाते हैं, बट मैंने किसी MBA को नहीं देखा जो MBA करने के बाद CA करता है। तो दैट इटसेल्फ डिफाइंस कि कौन सी चीज़ बेटर होगी। ठीक है, एज फार एज दी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर कंसर्न। अदर थिंग टू अंडरस्टैंड इज CA इज़ अ वेरी गुड कोर्स, बट ये इंडिया के कुछ चुनिंदा ऐसे एग्जाम में है जो इन्वर्टेड हैं, उल्टा है। मतलब CA में फाउंडेशन 40% लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फाइनल क्लियर करते करते वो 2% बच जाते हैं। तब एज हो जाती है 24 साल, तब लगता है अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, अब क्या करूं। एज कंपेयर टू नीट और JEE और जितने एग्जाम्स हम बात किए, यहाँ पर घुसना मुश्किल है। दैट इनिशियल कन्वर्जन इज 2%, बट एक बार चले गए तो आप कुछ कर लोगे। नाउ द चॉइस इज योर्स कि आप 18 साल की एज में वो 2% में आना चाहते हो या 24 साल की एज में। अगर आप अभी उन 2% में नहीं आए, इवन नाउ यू हैव दैट ऑप्शन कि आप प्लान B प्लान C कर लो।
बट सीए अगर नहीं हो पाया तो उस समय फाइट वहां पर हो जाती कि अब क्या। अगर बन जाते हो तो इट इज़ गुड, वेरी गुड कोर्स, वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट्स, बहुत अच्छा कोर्स है। आई एम स्टिल टू फाइंड अ सीए जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो और खूब पैसे या नाम ना बनाया हो, वो सब चीज़ें उसमें है, ठीक है, बट एग्जाम के साथ ये प्रॉब्लम है, ये इंटर इजी है लेकिन इंटर के बाद टफ है। वो टफ हो जाता है। नहीं, एक्सएलआरआई का तो शुरू से अपना एग्जाम होता है जैट का, वो उसके थ्रू लेता है, बट सेम चीज़ें टेस्ट होती है उसमें आफ्टर ग्रेजुएशन। एक्सएलआरआई में अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं है। इसमें आईपी मैट में भी 2 एग्जाम है ना, तो जैसे सर 4-5 है, सबके अलग अलग है, मतलब जिप मैट है एक, वो अलग आईएम्स का लेता है। आईएम्स में ही 2 जगह होते हैं कि इंदौर अलग लेता है। हाँ, अभी आईपी मैट जो इंटीग्रेटेड है वो 7 कॉलेजेस में होने लगा है, तो इनके 3-4 अलग अलग एग्जाम है। IIM बैंगलोर अपना अंडर ग्रेजुएट का अलग एग्जाम कर रहा है, सो मल्टीपल एग्जाम है। बाकी सिलेबस या सिलेबस सेम है, वो सेम है, सिलेबस बोल लीजिए या जो चीज़ें टेस्ट कर रहा है वो सेम। यस बेटा, आपका क्वेश्चन। कैट और आईपी मैट में, कैट जो होता है ना बेटा वो भी IIM में जाने का रास्ता है, आईपी मैट भी उसी में IIM में जाने का रास्ता है, बट कैट के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन ज़रूरी है, तो वो ग्रेजुएशन के बाद परस्यू किया जाता है। ट्रेडिशनली MBA वही लोग करते थे, बट 2011 में फर्स्ट टाइम IIM इंदौर ने ये इंट्रोड्यूस किया कि क्लास 12th के बाद भी अगर कोई मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखता है तो वो डायरेक्ट एंट्री ले सकता है आफ्टर गिविंग आईपी मैट एग्जाम। तो बोथ लीड्स टू द सेम डेस्टिनेशन, बस एंट्री अलग अलग तरीके से है, ठीक है। यस यस यस, IIT और IIM से ही है, बिल्कुल डिग्री है सर। जो दोनों का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो IIT मद्रास वाला है उनकी बैच साइज ज़्यादा बड़ी है क्योंकि वो सेल्फ पेस्ड कोर्स है। IIM बैंगलोर वाला तो कैंपस कोर्स है, फर्स्ट टाइम अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इनकी कुछ 40 सीट्स है और अराउंड 12-15,000 स्टूडेंट्स दिए थे फर्स्ट टाइम में ही, क्योंकि IIM बैंगलोर का इतना वो है कि क्रेज़ है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो 40 सीट्स इन इकोनॉमिक्स एंड 14 डेटा साइंस। 100% वो IIM टैग देख के ही एक स्कोप बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है सर। अब तो वो क्या फर्स्ट बैच है तो उसका भी 2-3 साल ही हुआ है, मतलब वो समर्स में उन्होंने चालू किया था, आई थिंक 2 साल हुआ है। हाँ सर, वो अलग अलग एग्जिट पॉइंट है उस कोर्स के भी, एट विच स्टेज यू आर टेकिंग एग्जिट वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, थोड़ा सा बट उसमें प्लेसमेंट वाली चीज़ नहीं, वो स्किल अपग्रेडेशन कोर्स है, वो प्लान बी है। जैसे मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, IIM बैंगलोर ने भी एक ऑनलाइन कोर्स चालू किया है 12th के बाद। मेरा एक स्टूडेंट वहाँ पर है भी, समर्थ मोहंती, DBE, ठीक है, दिस इज़ डिजिटल बिजनेस का कोर्स है। आप अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, इसमें इनकी 1000 सीट्स के आसपास है, राइट। एंड दिस इज़ अगेन अ सेल्फ पेस्ड कोर्स, घर में बैठ करके आप उसे देखोगे, करोगे, एग्जाम होगा, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। सो दिस कुड बी अ सेकेंड डिग्री, स्किल एनहेंसमेंट वाली डिग्रीज। तो काफ़ी सारे टॉप कॉलेजेस ना ये सेल्फ पेस्ड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और अभी क्या हो गया, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें यू आर अलाउड टू परस्यू 2 कोर्सेज एट अ टाइम। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट भी आता चला जा रहा है कि दूसरा कोर्स अगर स्टूडेंट परस्यू करना चाहे, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, तो ये वाला कल्चर धीरे धीरे और बढ़ेगा। नहीं सर, 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम देगा, और मान लेते हैं IIM बैंगलोर में गया तो ठीक है, डन। हाँ, डिग्री है वो। नो, डिग्री है, प्रॉपर डिग्री, प्रॉपर। हाँ, आपको MBA करना है या आगे PhD वगैरह करना है तो बिल्कुल दैट्स अ प्रॉपर डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस। इनफैक्ट आप एक फील्ड अगर चूज कर रहे हैं तो उसके सारे एग्जाम्स वगैरह देना ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल वो वैलिड है। राइट सर, देखिए
हाँ तो कुछ मतलब बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं मतलब फॉरेन दे आर प्रोवाइडिंग सम फीस एंड ऑल एग्जाम राइट सर राइट। जो मैं पढ़ा तो उसमें कुछ था उसमें कि पहला जब आप एग्जाम देते हो तो $950 से वो आप मेरे ख्याल से जो बात कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट FRM की। मतलब आई रेटेड एज RAI रिस्क एनालिसिस एंड अच्छा तो ये जो रिस्क वाली जो राइट तो ये ना अलग अलग फील्ड के हैं। तो जैसे फिनेंस में ट्रेडिशनली FRM कोर्स होता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, वैसे ही टेक्नोलॉजी का भी आ चुका है, वैसे ही जो शिखर भी बता रहा था लॉ की फील्ड में भी वो आ चुका है। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज के बारे में अभी मेरे को AI वाले कोर्स का उतना नॉलेज नहीं है, बट जो बात मेरे ख्याल से जो दोनों चीज़ को मैं मर्ज कर रहा हूँ, शिखर इफ़ यू कैन ऑल्सो ऐड हियर, वो लॉ के जो रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि AI एक ये डिबेट चल रही है कि इसको सिंगुलैरिटी बोला जाता है। सिंगुलैरिटी इज़ दैट पॉइंट जहाँ पर वो ह्यूमंस के बराबर आ जाएगा कॉन्शियसनेस में। तो उसको रोकने के लिए क्या फ्रेमवर्क्स होना चाहिए? तो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड ये रिस्क मैनेजमेंट उससे रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है। शिखर लॉ के फील्ड में अगर इफ़ यू हैव एनी इनसाइट AI रिलेटेड एंड लॉ का भी रिस्क मैनेजमेंट का यू आर टॉकिंग समथिंग, वो AI वाला ही था क्या? ओके ओके मेरा भी कोई आइडिया और जो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड राइट। अच्छा कुछ कोर्सेज जैसे मटेरियल मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के भी चल रहे हैं, उनका क्या रहता है फ्यूचर? सर देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो डेफिनेटली आई थिंक वन एरिया जिसका स्कोप काफ़ी है। इवन इंडिया में बुटीक कंसल्टिंग फर्म्स आने लगे हैं जो सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट, मतलब खासकर जैसे वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है ना, तो ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन है, डेकेड में एक बार होने वाली सिचुएशन है, बट नॉर्मली भी अगर हम देखें तो जनरली इसमें मैनेजमेंट के बाद लोग चूज़ करके जा रहे हैं। तो टॉप B स्कूल्स में ऑपरेशन मैनेजमेंट एक स्पेशलाइजेशन होता है, तो आफ्टर दैट दे परस्यू दिस सप्लाई चेन वाली चीज़ें। यस MBA का स्पेशलाइजेशन है वो। यस 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 सर मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, आप तो डिसीजन ले ही चुके हैं, देना तो है ही ठीक है राइट। तो नहीं, सेकंड का तो आंसर डेफिनेटली नो है, कुछ भी नहीं होता। वो सिविल सर्विसेज से लेके किसी एग्जाम में नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया तो उसका नो 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 है ही नहीं। किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि आपने पिछले साल दिया था, नहीं दिया था, क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। तो उस चीज़ को तो आप हटा दीजिए। जो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन था कि कितना ईजी रहेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा, 40 डेज़ के टाइम रहेगा करीब, तो डिफ़िकल्ट रहेगा, बट डिपेंड करता है कि इनका स्टेटस क्या है। अब अगर इंग्लिश में नेचुरली थोड़ा बेटर है, अबव एवरेज है, तो इट विल बी ईजी। मैथ्स में अगर चैलेंज है तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज़ हिज बैकग्राउंड, व्हाट इज़ हिज स्टोरी, उस पर भी डिपेंड करता है। बट आई फील कि एट दिस पॉइंट इन टाइम देर इज़ नो अदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर मी रादर देन हर दिन 5 घंटे का एफर्ट डालूँ अपार्ट फ्रॉम क्लासेस वगैरह जो कर रहा है, एंड होप फॉर द बेस्ट।
ठीक है, करने वाले बच्चे करते हैं, बट डेफिनेटली इतना ईजी नहीं रहेगा। नहीं सर, किसी भी सेंस में नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये अभी ड्रॉप वाली भी बात निकली है, तो मुझे तो कभी ड्रॉप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, अगर क्लैरिटी है कि क्यों ड्रॉप ले रहे हैं। प्रॉब्लम आप अभी का ट्रेंड देखिए क्या हो रहा है, कैसे भी पेरेंट्स को और बच्चे को लग रहा है 12th के बाद मैं निकलूँ बॉस, ड्रॉप ना लूँ। बच्चों को ये चीज़ लगने लगी, कुछ भी हो मैं ड्रॉप नहीं लूँगा, बहुत रिस्की है। आप अपनी सराउंडिंग में झांक करके देखिए कितने ऐसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या बीकॉम ग्रेजुएट है जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है और वो 2 साल से घर में बैठा है क्योंकि वो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इजंट दैट अ ड्रॉप? विच इज बेटर, वो वाला ड्रॉप कि ये वाला ड्रॉप? तब तो पूरा सोसाइटी का फ्रस्ट्रेशन और सामने झेलना पड़ता है कि तुम कर क्या रहे हो, वो बता भी नहीं सकता है क्या कर रहा हूं। सो इट इज बेटर कि इफ यू हैव क्लैरिटी इन माइंड टू डू नॉट हेजिटेट टू टेक ड्रॉप नाउ रादर देन सेटलिंग फॉर अभी तो मेरे को मूव ऑन करना है। देखिए मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ बता रहा हूँ, पेरेंट्स ये चीज़ समझ लेते हैं। मुझसे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपने पहली गाड़ी कितनी एज में खरीदी थी, 25 में कि 26 में? ओ तूने 24 में खरीदी थी, तू ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कौन पूछता है? हाउ डज इट इवन मैटर? नोबडी आस्क यू दैट। सो व्हाई आर वी वरीड कि मेरे साथ वाले आगे निकल जाएंगे? इट डजंट हैपन दैट वे। बिग पिक्चर में वो मैटर ही नहीं करेगा। वॉट विल मैटर इज 5 to 7 years डाउन द लाइन आप किस जगह पर हो, रादर देन दिस कंपैरिजन कि कब पहली बार कोई चीज किया था। तो लेट अस फॉरगेट अबाउट कि मेरे बैचमेट्स मेरे से आगे निकल जाएंगे, वो कुछ नहीं कह सकते। कभी आप आगे रहोगे, कभी कोई और आगे रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन what is happening in your life also. Not everything is under your control. So do not hesitate to take drop. If it feels like कि I have clarity in mind, करना चाहिए, कर लेते हैं, ठीक है। Suppose a child fails JEE and he didn't get to any of the NIT also, then this option is good as you mentioned. Which one, sir? Integrated IP mind. Sir, this is personally I feel. पर्सनली आई फील इट इज़ बेटर देन इंजीनियरिंग, बट ये मेरा बायस भी लग सकता है आपको क्योंकि मैं तो उसकी तैयारी करा रहा हूँ, बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। अगर आप सारी चीज़ों को हटा करके सिर्फ एक पॉइंट पर देखें कि एम्प्लॉयबल सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है, दैट इज़ अनडाउटेडली मैनेजमेंट। कोई डाउट ही नहीं है उसमें। मैं हर साल मेरे यहाँ से 150 स्टूडेंट कैट की एग्ज़ाम देते हैं, लगभग 20-25 का IIM से टॉप 20 स्कूल में सिलेक्शन होता है। उसमें से 10-15 ऐसे होंगे जो एक नॉर्मल प्रोफाइल के 70-75% मार्क्स लेकर के 10th-12th में दे गेट इनटू IIMs, ठीक है। या उसके बाद के भी लोग जो 60-70% लेकर के गेट इनटू टॉप 40 कॉलेजेस भी नहीं है MBA में, उसके बाहर के कॉलेजेस, वहाँ पर भी 10-12 लाख का प्लेसमेंट है। नाउ यू टेल मी अ कोर्स जहाँ पर एक BCom ग्रेजुएट जो यहाँ से पढ़ा है उसको स्टार्टिंग सैलरी 9-10 लाख की मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड। तो अनडाउटेडली इंजीनियरिंग भी घूम करके वहीं पर आता है। काफ़ी सारे CA जाने लगे हैं, लॉयर बताया ही जा रहे हैं, HNLU से काफ़ी लोग, MBBS लोग भी अभी MBA करते हैं। तो इट इज़ वन सच ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, फाइनल ऑफ कंक्लूजन कि सपोज अगर IP मैट में जो आप क्लासेस ले रहे हैं तो टाइमिंग क्या रहेंगे उसके? सर देखिए अलग अलग बैच का रहता है, बट जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनका आफ्टरनून का टाइम रहेगा। टेंटेटिव आपको बता रहा हूँ 2:30 से 4 के बीच वाला टाइम स्लॉट रहेगा। और हम लोग जब एक बार टाइम स्लॉट अपना फिक्स कर लेंगे तो आप उसको हम चेंज, सर इट विल बी वेडनेसडे से संडे 5 days। हाँ, और जब मई मंथ जब स्कूल ऑफ रहेगा तो हम हर दिन 3 घंटे की क्लासेस करने वाले हैं मई के मंथ में, ताकि एक बच्चे को उस समय पूरा क्लैरिटी हो जाए व्हाट इज़ दिस एंटायर कोर्स अबाउट, एम्पावर हो जाए वो खुद से, क्योंकि एक बार स्कूल चालू होता है तो स्कूल का प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो बेसिकली क्या 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, यस यस, लॉजिकल रीजनिंग, फैकल्टी वगैरह की भी डिटेल्स सर वो अंदर ब्रोशर में है, बट मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँगा हर चीज़ में। मैं मतलब इनके सब्जेक्ट्स ही लूँगा, ठीक है। और अब जैसा मैंने बताया मेरी कुछ आदतें जो गंदी भी लग सकती, कॉपी में बच्चा क्या लिख रहा है जा करके देखने से लेकर के वहीं बैठा के पढ़वा लेना कि यहीं 4 घंटे बैठ जाओ पढ़ लो, वैसी वाली चीज़ें हम लोग ज़्यादा करते हैं। मतलब वी आर वेरी मच इनटू मेंटरिंग,
राइट। सो जो मेरे फैकल्टी टीम है वो भी ऐसी है जो थोड़ी स्टेबल है, जिनको 15 ईयर्स 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो लोग इसमें हैं। दोनों जगह कॉमन फैकल्टीज हैं। वो कॉमन है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मैं स्मृति नगर में 1 ईयर का IP मैट का बैच नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यू सिविक सेंटर में ही वो हो रहा है। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब वो एक यहाँ पर बैच हो जाएगा देन आई मे थिंक अबाउट इट इन द फ्यूचर। अभी तो स्मृति नगर में जो हमारा है ऑफिस, वहाँ पे आइए, काउंसलिंग वगैरह के लिए आइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी इन फ्यूचर वी मे स्टार्ट, क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पर MBA के बैचेस ज़रूर चल रहे हैं कैट के। ठीक है, किड्स एनी क्वेश्चन? यस सर। सर मेरे हिसाब से मैं मैनेजमेंट के करियर को बेस्ट चूज़ करूँगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके बाद एक इंडिविजुअल की चॉइस है कि वो किस में जाना चाहता है। सारे ही करियर ऑप्शंस मेरे हिसाब से अच्छे, बट मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि वो एक जेनेरिक है और हर जगह अप्लाई होगा, हॉरिजॉन्टल इन नेचर, इट इज़ यूजफुल एवरीवेयर। बट अगर बच्चे का इंटरेस्ट टेक्निकल चीज़ों में है तो डेफिनेटली आप JEE जैसी चीज़ें भी देख सकते हैं। अगर उसका इंटरेस्ट पॉलिसी मेकिंग, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए है तो लॉ जैसी चीज़ों में आप देख सकते हैं। मैथ्स में अगर इंटरेस्ट है तो डेटा साइंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स के कोर्स होते हैं, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट नामी इंस्टीट्यूट है, उस तरफ आप भेज सकते हैं। काफ़ी कम लोगों को पता है एक्चुरियल साइंस एक कोर्स होता है, ठीक है, जो मतलब पर्टिकुलरली बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में काफ़ी यूजफुल होता है। आफ्टर क्लास 12 उस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। मैथ्स अच्छा होना चाहिए, पर तो डिपेंड करता है कि व्हाट आर द स्किल्स, उस पर आप चूज़ कर सकते हैं। तो बट नंबर 1 मेरे हिसाब से मैनेजमेंट रहेगा जो आई विल चूज। कॉमर्स एंड अप्लाइड मैथ्स वुड बी माई चॉइस, बट इट डिपेंड्स। अगर बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस दिलाइए। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा कि मतलब उसका इंटरेस्ट प्राइमरी है, और अगर एग्नोस्टिक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई सा भी चीज़ देना है, तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर कॉमर्स एंड अप्लाइड मैथ्स। सॉरी सर, वो तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती है, तो आफ्टर दैट यू कैन परस्यू। मैथ्स नहीं लेने का रीज़न मैथ्स से नफरत है? नहीं, देखिए, एज एन एलिजिबिलिटी मैथ्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वो कुछ कोर्सेज में रिक्वायर्ड है, जैसे मैं बताया था आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैथ्स अच्छा होगा तो एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प होगी। मैथ्स ये क्लास 10th लेवल तक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प होगी। और आगे एक चीज़ हमें समझना होगा कि अपार्ट फ्रॉम फ्यू फील्ड्स मैथ्स की इंपॉर्टेंस हर जगह रहेगी। लेकिन जैसे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर सपोज बेटर मार्क्स स्कोर करना है तो आप कॉमर्स के साथ फिजिकल एजुकेशन। सर देखिए, हम तो अभी ऑप्शंस खुला रखने की बात कर रहे हैं, है ना, और मार्क्स मेरे फिजिकल एजुकेशन में ले भी लेता हूँ और उसमें 100 में 100 ले भी आता हूँ, और अप्लाइड मैथ्स लेता हूँ और 80 लेके आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये 20 मार्क्स का डिफरेंस जो रहेगा वो ओवरऑल मेरे परसेंटेज में 4% का डिफरेंस ही डालेगा। तो 97 हो या 93 हो इज़ वन कैटेगरी, 75 हो या 79 हो इज़ अनदर कैटेगरी। तो अगर आप अगर बच्चा अगर वीक है मैथमेटिक्स में, हाँ, तो फिर मत दिलाइए। हाँ, ये हमें समझना होगा कि बच्चा अगर मैथ्स में वीक है तो उसको आप अप्लाइड मैथ्स और मैथ्स का प्रेशर मत दीजिए, बट एक चीज़ उसको समझाना होगा और ये समझना होगा कि मैथ्स ठीक तो करना होगा। मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ज़रूरी नहीं है, बट पैसों का हिसाब किताब रखना ये तो ज़रूरी है। उतना परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस, ये बेसिक मैथ्स तो आना चाहिए। द प्रॉब्लम इज़ कि आप बेवकूफ़ बन जाओगे, पता भी नहीं चलेगा मैथ्स अच्छा नहीं है तो। दैट इज़ द ओनली गुड थिंग कि पता नहीं चला, कोई नंबर्स में उल्टा पुल्टा कुछ गेम खेल के चला गया। ठीक है, 21st सर, 21st ऑफ मार्च, सैटरडे है आई थिंक, यस सैटरडे। अभी
सर जो 12th वाला स्टूडेंट है अभी, तो इसमें हम इनकी डेली क्लासेस करेंगे और डेली इनकी 3 to 4 आवर्स की क्लासेस रहेंगी आईपी मैट स्टूडेंट की, थोड़ा रिगरस रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो 11th में है या 10th में है, ठीक है, क्योंकि कोर्स बहुत वाइड है एक तरीके से अगर देखें तो, यस, और पूरी चीज़ कवर हो पाना भी थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है डिस्पाइट दैट, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो हम लोग बैठ करके डिस्कस, डेफिनेटली, यस डेफिनेटली, दोज 80% टॉपिक्स या दोज 20% टॉपिक्स दैट कैन फेच यू 80% रिजल्ट, वो वाले टॉपिक्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। वो तो इंटरव्यू वो हम लोग करवाएंगे सर। इनफैक्ट हमारे इंस्टीट्यूट में एवरी सैटरडे ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स, इवन अगर आप करियर लॉन्चर स्टूडेंट नहीं हो तो भी हर सैटरडे 4 बजे देयर इज़ अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लास ओपन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। तो करियर लॉन्चर स्टूडेंट्स ही आते, क्योंकि आजकल स्टूडेंट ऐसे रहे नहीं कि चलो जज्बे में चले जाते हैं कहीं, ठीक है, राइट, बट वी ऑलवेज से इट इज़ ओपन, यू कैन कम। सो वो शुरू से ही है सर। नहीं, विवेक सोनी सर हैं, उनको 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है, ही टेक्स दोस क्लासेस। एक बैच में स्ट्रेंथ कितनी रहती है बच्चों की? सर आईपी मैट वगैरह के बैच में भी अराउंड 20। फाइनल हाउ मच फीस? सर वो 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे। आप एक बार ओरिएंटेशन क्लासेस करवा लीजिए, देन वी विल सिट। हाँ, टाइमिंग मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, 21st से है फॉर बोथ क्लैट एंड आईपी मैट, ठीक है। नहीं सर, 21st से 24, 4 दिन। हाँ, थोड़ा उसको आराम से समझाएं कि है क्या, ये तुम्हारे लायक है भी कि नहीं। हाँ, देन यस देन वी कैन हैव 1-on-1 डिस्कशन। सॉरी सर, 12th वालों का अलग रहेगा, 11th 12th 10th 11th का अलग रहेगा, तो इनको तो इमिडिएटली करना होगा। इफ़ ही इज़ फ्री अभी तो आप परसों से, कल से भी इसका चालू कर सकते हैं, बिकॉज इसके पास उतना टाइम नहीं है। सिविल एग्जाम्स अगर यूपीएससी एम कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट लॉ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है, या फिर डीयू में जा कर के वहाँ से आप डीयू में एंट्री ले करके वहाँ से प्रिपरेशन करें तो, ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन अच्छे हो सकते हैं। शिखर, सुदर्शनी, इफ़ यू गाइस कैन ऐड, तुम्हारे बैच से कोई लॉ वाला यूपीएससी के लिए आ जाना, इधर आ जाना। मेरा 1 साल का जूनियर था गौरव, अभी वो IFS है, HNLU से पास आउट है और अभी उसने यूपीएससी क्रैक किया इमीडिएट, तो वो अभी IFS पोस्टेड है, आई थिंक सिंगापुर का DC में वो है, तो बहुत सारे निकालते हैं एग्जाम्स यूपीएससी। तो ये क्यों ऐसा है कि लॉ इज़ अ गुड चॉइस फॉर यूपीएससी, इफ यू कैन एक्सप्लेन रादर देन मी? ये है मैम कि जो सब्जेक्ट होता है यूपीएससी में, थ्योरी आती है इंडियन पॉलिटी, आप जब लॉ में जाते हैं तो 5 ईयर का कोर्स होता है BA LLB, तो BA का जो ऑनर्स होता है HNLU में बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में आप कवर कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ते हैं, वो मैंडेटरी सब्जेक्ट है लॉ स्कूल्स में, तो वहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन हो जाती है। प्लस क्लैट के टाइम पे आप इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग, तो वो वहाँ से कवर हो जाता है, मैथ्स। तो यूपीएससी में 2 एग्ज़ाम होगा इनिशियली, CSAT और आपका ये प्रीलिम्स, तो वो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हम ओवरलैप करते हैं बेसिकली लॉ के रिलेटेड, और जो क्वेश्चंस भी आप देखेंगे 100 में एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस रिमोटली कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड होता है, तो ये एडवांटेज देता है इसलिए। और जुडिशरी भी होता है, तो बैकअप जो, जैसे मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो यूपीएससी का ट्राई किए बट नहीं निकला, कभी मेंस नहीं निकला। हाँ, इजी। और मैम एक और एडवांटेज ये है कि क्योंकि यूपीएससी में सिलेक्शन रेशियो इज़ वेरी 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 लेस, तो कोई ऐसा डिग्री मेरे पास रहे जिसके बेसिस पे मेरे को एम्प्लॉयमेंट हो जाए या प्लान बी, तो देयर ऑल्सो आई थिंक लॉ का डिग्री विल हेल्प। और जो नहीं निकाल पाते यूपीएससी, फिर वो जुडिशरी में आते हैं, जो जज का एग्जाम होता है, फिर वो क्रैक करते हैं, तो लॉ डबल बेनिफिट देता है। ठीक है, राइट, एनी अदर क्वेश्चन? आई एम श्योर देयर आर मैनी, दिमाग में भी है, बट वी आर हियर, हम हैं यहाँ पर, और
आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। और ये मत सोचो कि पूछूं या ना पूछूं, बिकॉज 2-3 मिनट बाद फिर ऐसा ना लगना चाहिए कि पूछ ही लेना था। जिस बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट मोबाइल और इंस्टाग्राम पे है, हाँ उनके लिए कुछ बताइए, उनके लिए भी कुछ फ्यूचर है? सर ये देखिए ना सर, मैं भी मोबाइल ये लगा के रखा हूँ, तो आपने तो constructive रील बनाऊंगा ताकि ये देखे इस पूरे एपिसोड की। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, इसे हम हटा तो नहीं सकते, इसे रेगुलेट करना है, मिनिमाइज करना है। एज अ पेरेंट हमें भी समझना होगा कि अब मैं ही दिन भर अगर मोबाइल में लगाऊँ तो मैं अपने बच्चे से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट एज अ चाइल्ड ये भी समझना है कि हाउ इज दिस हेल्पिंग मी टू गेट टू माई गोल। अगर मतलब मैं अगर क्लास 11-12 में होता और ये मुझे चूज़ करना होता है कि ये काम मैं करूं कि पढ़ लूं, तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने दिमाग में पूछता कि क्या ये वाला काम मेरे को मेरे गोल तरफ जाने में हेल्प कर रहा है। अगर हाँ तो मैं कर लूँगा, नहीं है तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रख लूँगा। आज दिस सिंपल फिल्टर क्वेश्चन ऑल द स्टूडेंट्स एंड दैट विल हेल्प। ऑफकोर्स ये नशा है, आप एक बार रील खोलते तो 20-25 तो निकल ही जाती, फिर लगता है अभी कुछ और कर लेते हैं, देख लेते हैं, बनता रहता है। तो मैं क्या ज्ञान दूँ इससे, मतलब बहुत सेल्फ हेल्प गुरुज है जो ये सब बातें करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन लगा दो, 3 घंटे में एक बार देखो, बट आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दोज मतलब मेरे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस बार लॉ की एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और अभी जो IP मैट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स वो फ़ोन वो वाला रखे हुए हैं, हाँ डब्बा फ़ोन जो है, सो दे आर कीपिंग दैट कीपैड वाला फ़ोन, ठीक है। सो दैट दे डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो वो उस चीज़ को ही हटा दिए हैं कि मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर पाए, तो वो वाली चीज़ें आप कुछ कर सकते हो, दैट मे हेल्प। इसके लिए भी कुछ काउंसलिंग क्लासेस हैं क्या? नहीं सर, इसके लिए काउंसलिंग मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस मे बी। मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा मिल जाए तो अपने बच्चों को लेकर के जाओ, कोई काउंसलिंग करने वाला। दे स्टार्ट इन द मॉर्निंग एंड वो बीच बीच में करते ही हमें मना ही करना पड़ता है, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप हमें 2 घंटे हो गए हैं। जब फ़ोन में बहुत से पेरेंट्स पूछ रहे थे कितना टाइम लगेगा, तो मैंने बोला था कि 1 घंटा ही बोलना। 1.5 घंटा बोले मतलब आगे लोग तो अरे, मैं बोला एक बार जब चालू होगा ना तो अभी 3 घंटे भी बैठ जाएंगे अगर लोगों को इंटरेस्ट आया तो। एंड द गुड थिंग इज नोबडी हैज़ वॉकड आउट, सो आई विल टेक दिस क्रेडिट टू माई सेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जैसे इसका भी IP मैट के लिए प्रिपेयर करेगा जी, लिमिटेड पीरियड है, तो उसके बाद वो CVT का एग्जाम देगा, दैट विल हेल्प एनीवे। 100% देना है सर। आप इसको लेके आइए कल सुबह, अगर हो सके तो 11:30 के आसपास, क्योंकि सेकेंड हाफ आई एम नॉट अवेलेबल। लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम्स दैट ही शुड अपीयर फॉर। सर मैं 2 टाइम्स आया, yesterday भी आया था। अच्छा, मैं नहीं था, मैं इधर एक जगह एक बार अच्छा ओके समझ गया, ठीक। सर डे आफ्टर टुमारो ट्यूसडे मॉर्निंग आई विल बी अवेलेबल। आप मेरा नंबर ले लीजिए। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आप मेरा पर्सनल नंबर लेना चाहें, सेव करना चाहें तो कर लें। हमारे ऑफिस का नंबर आप सेव कर लें। माई नंबर इज़ 9827 222 345। सिद्धार्थ मेहता, यू कैन सेव द नंबर। हमारे ऑफिस का नंबर है 89824। मेरा नंबर 9827 222 345। किस्मत से मिल गया था सर पहले। अच्छा एक चीज और पूछना है। एक बार ऑफिस का भी नंबर मैं बता दूं, 89824 34057। 893 बताओ, तुम लोग बताओ, मैं भूल। हाँ नहीं, एक बार बल लिख देते हैं, यहाँ बोर्ड में लिख दो प्लीज राइट। मेरे को मेरा नंबर याद है। 34057। सेव कर लीजिए, हम भी सेव कर लेंगे। हमारे व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। वी विल
save the problem of calling and informing you. अच्छा, जैसे आपने बोला कि 2 बैचेस हैं, हाँ। जैसे कि 1 ईयर का है, 2 ईयर का, तो जैसे कि सपोज अगर बच्चा क्लास 12 में जा रहा है तो 1 ईयर का ही ठीक रहेगा। राइट 1 ईयर का ही दोनों में क्या टाइमिंग का कुछ रहता है क्या? सर पेस का रहता है थोड़ा डिफरेंस। शुरू में तो थोड़ा कॉमन फंडामेंटल्स रहता है, बट क्लास 12th वालों का टाइमिंग मतलब इन द सेंस कि एक्स्ट्रा एफर्ट, गाइडेंस एक्स्ट्रा, वो चीज़ों में ज़्यादा फोकस रहेगा। तो वो ऐसा तो नहीं है कि जैसे आईपी मैट का प्रिपरेशन कर रहा है तो फाइनली उसका मतलब इफेक्ट इस पे आ जाए, किस में आ जाए? क्लास में मैनेज दोनों को करना पड़ेगा। हाँ मतलब अगर 1 ईयर का आप प्लान देख रहे हैं तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम को ना ऐसे देखिए कि कितने घंटे की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो आई विल से कि दिस एग्ज़ाम वुड रिक्वायर अराउंड 400 आवर। किसी भी एग्ज़ाम में 400 घंटे की प्रिपरेशन मतलब यू गेट अ डिसेंट चांस 400 घंटे प्रिपरेशन। 400 आवर पर ईयर। हाँ मैं ईयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 400 घंटे मैं तैयारी करता हूँ तो मेरी चांसेस ठीक ठाक है। ये क्लासेस के अलावा ना सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। अगर आप 1 साल का टाइम देते तो रफली वो 1 आवर से प्लस होता है। यू स्टैंड अ गुड चांस। आई एम नॉट सेइंग कि क्रैक हो ही जाएगा, ठीक है? अगर 1 महीने में वो करते तो उस वजह से मैं बोल रहा था 1 महीने या 40 दिन में वो थोड़ा सा पॉसिबल चैलेंजिंग इस वजह से होता है। ज़्यादा कर आइडियली वही चीज़ करनी चाहिए, आइडियली वही चीज़। छुट्टी के दिन ज़्यादा मेहनत कर ले रादर देन स्कूल वाले डेज। संडे को भी क्लासेस होते हैं? संडे को होगा, टेस्ट होगा मोस्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच।